बचपन में लग रहा होता कि हाय इतनी टेंशन है, अगला टेस्ट है, मिड टर्म्स है, ये है, वो है, फ्ला फ्ला फ्ला। लेकिन वही सबसे प्यारे दिन थे। आप कहते यार वो तो कोई टेंशन ही कोई नहीं थी। तो आज उन्हीं छोटी छोटी टेंशन जो हमें बहुत बड़ी बड़ी टेंशन लगती थी, वो छोटी छोटी शरारतें जिनको अब याद करते तो हंसी भी बहुत ज़्यादा आती है, उन सबको याद करेंगे। अपने सेलिब्रिटी गेस्ट को भी दावत दूंगी जी। तो हमारे साथ साइमा कुरैशी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा, शो में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही प्यारा हमारा जोड़ा जनाब माहम आमिर और साथ में फैजान शेख भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक ठाक है? ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। और हम लोग अभी ना डिस्कशन शुरू होने से पहले से हम लोग ने फ्लाइट पकड़ी और बचपन में चले हम जा चुके हैं कि वाकई हम लोगों ने कितना एंजॉय किया। और जब हम स्पेशली बात करें जो मिलेनियल्स है ना हम लोग, जितना हमने चीजें चेंज होती हुई देखी हैं, ये आजकल के बच्चों को नहीं पता। फ्रॉम VCR to VCD and then DVD, and then USB USB और अब तो फ्लॉपी। अक्सर तो असाइनमेंट से फ्लॉपी जो है वो खराब हो जाती थी, वो स्लॉपी हो जाती थी, वो करप्ट भी हो जाती थी, वैसी चीज थी। करप्ट तो खैर शुरू से ही थे, लेकिन भाई हमारे अंदर अब बच्चों में पेशेंस नहीं है। नहीं वाकई अब बच्चों में उनको फौरन, अच्छा आजकल के तो बच्चे बोर भी इतनी जल्दी हो जाते हैं, मुझे नहीं याद पड़ता। अटेंशन स्पैन नहीं है बच्चों का, किसी का भी नहीं, लोगों का है ही नहीं। अटेंशन स्पैन है ही नहीं। आप वो देख रहे हैं और बस जस्ट कीप ऑन स्वाइपिंग। बहुत शार्प बच्चे हैं आजकल के। ऐसे ही है। हम लोग इतने शार्प नहीं, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल गई है, इतने घर बैठे बैठे पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। बट आप लेकिन देखें ये बच्चे अपनी खुद इनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग नहीं, क्योंकि हम तो फिर के चले अम्मी अब्बू के साथ गए बैठे हैं, चल के नहीं भी हमने बात भी करनी, फिर भी बैठे हुए हैं, टिक के बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं अगलों को, कुछ सोच रहे हैं। आजकल के बच्चे तो आई एम बोर्ड, बैठते ही नहीं है। अब मुझे बताएं आपका वैसे अपना बचपना कितना मिस करती हैं और आपका बचपना कैसा था? बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं एक ही बेटी थी, तो मेरे तो मौजें हुई भी होती थी, जो चीजें आ रही हैं बस मेरी, क्योंकि शेयर तो करना ही नहीं था। तो बहुत अच्छा बचपन था और बस जल्दी चला गया। अफसोस होता है इस बात का कि लेकिन कभी सामने आपने ये मिस नहीं किया कि हाय जैसे बाकी जो दोस्त हैं, कजन्स हैं, उनके आपस में बहन भाई हैं तो बहन भाई आपस में खेल लेते हैं। अब जाके मुझे बहन भाई की बहुत ज़्यादा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे इतनी कोई मैं मिस करूँगी बहन भाइयों को, क्योंकि बचपन में मुझे माँ बाप ने इतना प्यार दिया है कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन हर चीज़ की, और ये एक इशारा कर दिया तो वो आ गया, मतलब कोई मसला ही नहीं था ना। लेकिन अब जाके जाहिर सी बात है, फादर की डेथ हो गई है, अब अम्मी की भी एज हो गई है, तो अब इस एज में जाके मुझे बहुत, मैं सोचती हूँ कि यार कोई एक भाई तो होता, कोई बहन तो होती, किसी को पकड़ के उसको बातें तो सुनाती, कोई लड़ाई झगड़े तो वो वाला जो एलिमेंट है ना मेरी लाइफ का, वो बहुत बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि ये मैं कहती हूँ लोग ब्लेस्ड हैं जिनके बहन भाई हैं, क्योंकि ये रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। ट्रू, भाई कोई नेमुल बदल नहीं है। आपका वैसे कैसा था बचपना वहाँ? बड़ा मजेदार, क्योंकि मेरा छोटा भाई था और मुझे सोचता था कि मेरी बहन क्यों नहीं है, तो मैं सारे अपने छोटे कपड़े अपने भाई को पहना देती थी। अब जब वो देखेगा तो मुझे बहुत मारेगा इस बात पे कि तुम क्या करती बोलने की, लेकिन ही वाज सच अ गुड स्पोर्ट कि वो कहता था ओके, तो फिर वो मेरे साथ खेलता था। तो अब अच्छा वहाँ इसके अलावा जो छोटे भाई होते हैं ना, जो बहनों से बड़े इंस्पायर्ड होते हैं, वो भी आती हो जाती हो बोलते। मेरा जो छोटा भाई वो हर वक्त मेरे साथ ही चिमटा होता था, तो ये कहता मैं आ रही हूँ। अच्छा मैं घर में लड़कियां, अम्मी, फिर हेल्प घर में, फिर ज्यादातर नानी आ रही है, नाना घर में, तो वो लड़कियां ज्यादा होती थी, तो वो आती हूँ जाती हूँ, वो बहन से ही सीखते। लेकिन वो इतना वो क्यूट होता था ना उसका कि उसको जितना अत्याचार करना चाहे वो करते थे। अब उलट है ना उसका, अब उलट। लेकिन आई एम ग्लैड कि मेरा भाई है। मुझे पहले तो बहन क्यों नहीं है, अब होता है कि नहीं भाई है, तो उसके साथ मैंने बहुत सारी मस्तियां की। तो बचपन की खुन्नस सारी निकलती है भाई की तरफ से, कभी दोनों तरफ से निकलती है। उसका और मेरा झगड़ा भी ऐसे ही होता है, शुरू होता है वैसे ही वाला, बचपन से शुरू होता है। तुमने बचपन में ये किया था, अरे भाई तो खत्म हो गया, बहुत टाइम हो गया इस बात को। बचपन में भी ऐसी थी वो लोग बातें, बच्चे बहन पहले भी ऐसी थी, तुम अभी भी ऐसी, तुम ऐसी ही हो। अब मैं जब अपनी बेटी को देखती हूँ ना कुछ चीजें करती हुई, बोलती है कैसे कर रही थी, तुम भी यही करती थी, हम बोलते नहीं थे, तुम भी यही करती थी। उसका गुस्सा एग्जैक्टली वैसा ही है तकरीबन, कि वो दरवाजा मार देती है अभी से, उसका वो दीवा है ना वो पूरी, तो एग्जैक्टली वही मेरा भाई एग्जैक्टली मुझे ये कहता है, ये तुम बिल्कुल ऐसे ही करती थी, तुम दरवाजा मार के चली जाती थी हमारे ऊपर, ये वही कर रही है। अब पता चलेगा हमको, अब बच्चे में आ रहा है वही सेम एटीट्यूड कि वो अम्मा अब्बा ने, वो तो गुस्से वाला बच्चा जो है ना। हाँ, बट आई हैड वंडरफुल टाइम। आई थिंक हमारा वाला बचपन से हम नीचे खेलने भी जाते थे, घर से बाहर भी निकलते थे, वही वाली बात कि कितना मजा आता है कि बच्चे सो रही है, बहुत उनकी एक
बाहर खेलना, क्रिकेट, फुटबॉल, और एनर्जी नहीं मुकती बहुत थी। एनर्जी नेक्स्ट लेवल होती थी। और आजकल के बच्चे वो हर वक्त घर में काउच पोटैटो। do that, couch potato. बहुत जल्दी वो। आपका वैसे कैसा था फैजान? मेरा बहुत मजेदार था क्योंकि हम 3 भाई हैं, माशाल्लाह। तो हर वक्त कुछ ना कुछ होता है। और मैं अब देखता हूँ बच्चों को तो मैं अजीब सा हो जाता हूँ। मेरा दिल चाहता है, मेरा क्योंकि नेफ्यू भी एक है, उसको मैं वो मुझे नफरत इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं विलन कहता हूँ अपने। मैं उसको इतना तंग करता हूँ इस बात पे कि उठो यार, कुछ करो, बस बैठे हुए हो, बस बैठो, या तो पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो या खा रहे हो, यार गेट अप, डू समथिंग। मतलब हम क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, बैडमिंटन खेलते थे, हॉकी खेलते थे, कुछ नहीं होता था ना, तो पकड़म पकड़ाई और छुपन छुपाई, प्रॉपर की जरूरत नहीं होती थी। हाँ बिल्कुल नहीं होती थी। हाँ, कुछ भी खेल लेते थे यार। मतलब हमने चप्पलों से क्रिकेट खेली, आप सोचें कि बैट बॉल नहीं है ना, अगर तो एक ने हाथ में चप्पल पहनी हो और एक चप्पल ही फेंक रहा है तो आप उसी को मार रहे हैं। बैडमिंटन खेल रहे हैं, बर्फ पानी खेल रहे हैं, आग मचोली। एग्जैक्टली, वो पिट्टू गरम खेल रहे हैं। और मतलब अब अगर मैं बच्चों को बोलूं कि पिट्टू गरम खेलना है तो वो बोल चले जाएंगे आप तो फिजिकल वायलेंस की बात कर रहे हैं। क्या है फिजिकल? ये बच्चे व्हाट इज फिजिकल वायलेंस? भाई हम खेल रहे हैं यार, रिलैक्स। ये जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन ने जो है ना वो बर्बाद कर दिया बच्चों को। अच्छा, वैसे आप में से कौन है जो बच्चों ने जिसने लोगों के घरों की बड़ी बेल बजा के भागा? मैं तो खैर अभी भी अच्छा, भागती हूँ। आप लोग थे हल्के लोग जो बेल बजा के, हम बेल पे च्युइंगम चिपका। मैं तो वो किया, माचिस की तीलियां भाई के साथ मिलकर लगा दी, लाइट गई हुई है ना, लगा दी। माय ब्रदर यूज्ड टू डू दिस। मेरा बड़ा भाई किसी घर जब लाइट जैसे जाती है ना तो हम सारे घर वाले वो वॉक कर रहे हैं, सारे ना मोहल्ले वाले बाहर आ जाते थे, फिर वो सबके घर वो बेलें लगा रही, फिर वो जैसे लाइट मोहल्ला बजता था फिर। कितनी एक्साइटमेंट होती थी ना ये। तो अच्छी बात ये थी कि मोहल्ले वाले जानते भी थे कि कौन कर रहा है, कौन से बच्चे हैं। एक्चुअली लेकिन वो अपने बच्चों की तरह समझते थे, कभी उन्होंने बुरा नहीं माना, कभी डांटा नहीं। बॉल जा रही है तो बॉल तंग कर रहे हैं, फिर भी बॉल्स दे रहे बेचारे। नहीं, मेरे साथ तो वो भी हो चुका है कि बेल पे हाथ रखा ही और लाइट आ गई ओह, और भागने का मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल भी नहीं ना, बिल्कुल भी। दरवाजा खुल गया सामने से कि ओह अच्छा। और वो मोहल्ले वाले अभी भी मिलते हैं ना कहीं, तो वो उसी तरह प्यार करते हैं और उसी तरह पहचानते हैं और मिलते हैं। टॉलरेंस खत्म हो गया है मेरा ख्याल से हर चीज में। और दूसरा हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैंने चीज नोट किया है कि उस टाइम पे ना आपके जो मोहल्ले वाले वो लोग होते थे वो भी आपका ख्याल रखते थे। अगर बिल्कुल लगता था रखते कि थे। मगरिब के बाद ऐसे होता था कि अच्छा हाँ ये भी बताएं कि मगरिब के बाद खेलने की इजाजत किसको नहीं थी, ये बताएं। नहीं मैं आपको बताता हूँ, फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम, ये इतनी फनी बात है, मैं परसों तरसों माँ हमको बता रहा था कि बाहर खेलना दूर की बात, अलाउड नहीं था बाहर खेलना, और बच्चे बाहर क्रिकेट खेलते थे। तो हमारा जो मेन गेट था ना उसके नीचे एक जाली थी, वो हम तीनों भाइयों को याद है। So we used to get ready, जैसे मोन्टाज बनता है ना कि आप रेडी हो रहे, जूते पहने और मोजे पहने और तैयार, कैप शैप लगा के, और उस जाली के नीचे बैठ के क्रिकेट देखते, क्योंकि बाहर जाना अलाउ नहीं था। तब हमने पहले ऐसी क्रिकेट देखी। अच्छा, फिर हमें बहुत अरसे बाद हमें अपने घर के सामने खेलना अलाउड था, सिर्फ घर के सामने। अगर आप बराबर वालों के सामने क्रिकेट हो रही है, आप नहीं खेल सकते, यू आर नॉट अलाउड टू मूव। और हम उसको वो करते थे कि हाँ भाई ऐसे ही है। इतनी सख्ती और इतना सब कुछ होता था। और लेकिन मोहल्ले वाले भी हमेशा ख्याल रखते थे कि ये हमारे बच्चे हैं, और हमारी शिकायतें भी हो जाती थी। और हमारे अम्मा अब्बा हमें उनको सीरियस लेते थे, हमारी बात नहीं सुनते थे। आप लोग के यहाँ तो लड़कों के यहाँ तो छापे भी बड़े पड़ते थे वो वीडियो गेम्स वाले, क्योंकि कुछ लेने के लिए मार्केट बहुत बाद में जाके मिला है भाई। हाँ, अच्छा जी, हमारे चौथे गेस्ट जो कि अभी भी अपने बचपन में कैसे आवाज आपने क्या मन्नत मानी है कि आप किसी शो में टाइम पे नहीं पहुंचेंगे? नहीं, ये मैंने एक चीज क्रैक की, जो लेट आता उसकी इज्जत होती है। एक्सक्यूज मी, आज हमने वो सीरियस हो गया है। नहीं क्यों, ये ऐसी क्या चीज? आज क्या था बाहर? कुछ नहीं था बाहर, तो आज मैं लेट हुआ। मैंने विल जैसे टैबलेट खाई हुई थी, मैं सोया हुआ था पूरी रात। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इसलिए आप लेट पहुंचे। कोई बात नहीं, चले ये बचपना इनका भी चल रहा है। कैसा था आपका बचपना वैसे, ये बताइए। बहुत शरारती, बहुत। क्योंकि दोनों से मेरे साथ ऐसे लोग बैठे हुए जो कि सिंगल वाहिद औलाद थे ना, आपकी भी वाहिद औलाद, इकलौती औलाद। हाँ, अकेली थी दुनिया में। माशाल्लाह, आप अयाज के बेटे से मिले, आपको लगेगा अयाज जो है ना वो बिल्कुल ट्रांसफर हुआ है, पूरा सारी फाइल्स ट्रांसफर की गई है। ओए होए +2x जूम के साथ। वो भाई माशाल्लाह ऐसा जबरदस्त बच्चा है, फुल एनर्जी वाला। देखते हैं वैसे बच्चे में अपना बचपना। मैं ये सोचता हूँ, सब कह रहे यार तेरे जैसा, मैं सोचता है मैं कैसा था। हर कोई अगर यार तेरी कॉपी 4-5 साल में वो बोल रहा है मेरे बड़े भाई, क्योंकि अयाज तो माशाल्लाह एज ही नहीं करता। अब जिस एज में आ गया अब नाम से मुखातिब करने शुरू हो गए। नहीं, मैंने क्या कहा अभी आपको? कैसा आजकल ये हमारे के बच्चे हैं इस तरह के। माशाल्लाह से। कैसे था आपका बचपना, कैसा था यार? मैं बहुत शरारती था। शरारती एजन के, अच्छा मेरी शरारतें हार्मलेस होती थी, किसी को तकलीफ ना दे, उस तरह की होती थी। और क्योंकि डर था अब्बा का, अब्बा बहुत सख्त है,
अब्बा इतने सख्त थे कि मतलब हमारे घर में रात का खाना 8 बजे लग जाता था। आप इसको सख्ती नहीं कहते, इसको डिसिप्लिन डिसिप्लिन भी कहते, थोड़ा सख्ती भी थी ना भाई कि बाहर खेलना अलाउ नहीं था। हाँ मतलब वो हम सब गुजरे उससे। हाँ, और उस वक्त हमें लगता था हम पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। एग्जैक्टली, दूसरे बच्चे खेल रहे हैं और हम कहते भी थे कि यार एग्जैक्टली, ये मम्मा और मैं। क्या बात है। बिल्कुल अमाज। ओए होए होए ओए होए होए, ये बच्चे की चोरी करके तस्वीर खिंचवाई। ये किस कदर क्यूट पिक्चर है। ये मेरी फर्स्ट बर्थडे। ऑफ ये कोर्स, तो बिल्कुल अमाज, ये कितनी क्यूट पिक्चर है ये। बिल्कुल अमाज यार। अच्छा, मजे की बात है, इसमें से तकरीबन 80% टॉयज आज भी सही हालत में थे 2 साल पहले तक। जब तक अमाज में तो इसमें ना आपका कोई वो नहीं है, इसमें अम्मा को दाद देनी चाहिए जिन्होंने अपनी इकलौते। अच्छा, और हम इतने शरीफ बच्चे थे कि हमें गुड़िया पकड़ा दो, कुछ हम खुश थे। अब आप बच्चों को पकड़ा के दिखाएं कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज, नहीं। मेरी बेटी फेंक देती है, नहीं चाहिए। अरे भाई तुम देख तो लो यार, नहीं चाहिए। हम तरसते थे ना। हाँ तो हमें लिमिट में रखा हुआ था ना। एग्जैक्टली, हम हमें स्पॉइल limit नहीं में होते थे, रखा हुआ हम था। स्पॉइल नहीं किया अभी कुछ दिन पहले फैजान से कहते हैं, फैजान जिस तरह से अभी भी मुझे मतलब उस तरह से बड़े हुए ना कि एक एक चीज की कदर है। ये अम्मी ने ये दिलाए हैं, ये जूते मैंने लिए हैं वाली, वो तो मैं इसीलिए आजकल के पेरेंट्स को बोलती हूँ कि हर चीज में हामी नहीं भरनी चाहिए बच्चों की, मना करना सीखो। हाँ, स्पॉइल नहीं करना मना चाहिए। उनको आदत भी नहीं है ना। Right, you're आप absolutely right. अच्छा ये चाहिए, ठीक है बेटा, वो चाहिए, अच्छा ठीक है। हमारे यहाँ नहीं होता था ऐसा, तो हमें कदर रहती थी। अच्छा, उसके अलावा सामी जी, मैं तो जिस अपने घर की बात करूं तो हमारे घर में जब कोई बहुत ज्यादा महंगा खिलौना भी आता था वो शोकेस में रख दिया जाता था। मेरे खिलौने कैसे बचे हुए? वो शोकेस में मैं देख देख के खेलता था, काश ये हाथ में आएगा तो मैं ये करूंगा। और होता ही था, हर संडे को हमारे मामू के बच्चे आते थे और वो उनके साथ खेलते थे, उसको तोड़ के जाते थे और हम कहते थे हाय हमारे हाथ तो लगे ही नहीं ना। तो आप में से किस किस के खिलौने ऐसे ही सजाए गए थे? हमारे घर में बहुत बड़ा शोकेस था और हम देखते रहते थे बस। हाँ, हमारे आया था अटारी, यूज्ड टू बी अ बिग डील, और सऊदीया से आया था। बिल्कुल, उसको उसी तरह पैक करके हर दफा रखा जाता था कि अब आइंदा ये कभी यूज नहीं हो। जब वो पैक हो रहा होता था हम कहते हैं कभी दोबारा नहीं खुलेगा क्या? पैक करके टेप शेप करके वहां पे, और फिर वो वीकेंड पे या 15 दिन बाद कभी अलाउ होता था। क्या वजह 2 मारियो घंटे की वो जो मुर्गाबियों को, और इतने स्टूपिड गेम्स थे उसमें, मेंढक बैठे में उछल के जो है वो मक्खी बना रहे हैं। और हम कह रहे हैं यार ये कैसा गेम है। वो जो आपने मुर्गाबियां मानी, आजकल के बच्चे बोले कि ये तो वायलेंस है, एनिमल अब्यूज, यू कांट डू दिस, व्हाट इज दिस गेम? अब जो है वो, अब आप बच्चों को गेम्स देखें जरा, क्या बच्चे तो PS5 पे बात हो रही है भाई, अब तो मतलब एग्जैक्टली। अब ना एक तो जनरेशनल गैप भी है, उसके अलावा चीजें बहुत डिस्पोजेबल हो गई हैं। पहले हम बात कर रहे थे यार, जब आप सो रहे थे ना, तब हम बात कर रहे थे कि अटेंशन स्पैन। सो नहीं रहा था बॉस, मैं रास्ते में था। मैं आपको जानता हूँ, आप सोते हुए आए होंगे। अटेंशन स्पैन, ये देखो मेरे साथ में मेरे दोस्त ना बुलाएगा। मैं कह रहा हूँ अटेंशन स्पैन की बात कर रहे थे कि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। तो वो इस वजह से जो है ना, वो कोई चीज आपने बस किया डिस्पोज, आगे अगला भाई। हम कोई और इतने चीज। नादान बच्चे थे। आप तो खिलौनों की बातें कर रहे हैं ना, कभी ईद के लिए कोई अच्छा जूता आया था ना, पूरी रात वो जूता सामने रख के देखते देखते सोते थे यार मैं पहनूंगा। कपड़े के ये पहनूंगा। हम वो बच्चे थे। तो खुशियां खत्म हो गई हैं ईद की, वो बस क्योंकि वैसे ही इतने कपड़े आ रहे हैं, रोज के आ रहे हैं, रोज के जूते, तो वो एक खत्म, चार्ट भी काम खत्म हो गया। वो जूते की बात की तो अच्छा, एक नया टूथब्रश भी आ जाता था ना अच्छी पसंद का, तो आप कहते थे यार कल से मैं बिल्कुल एक नई डिफरेंट बस, कल से मैं अच्छी बच्ची बन आप लोग तो फिर जूतों और उसकी बात करें, मैं आपको बोलूंगा तो आप सब रिलेट करेंगे। खुशबू वाला रबर आता था, मैं उसी पे आ रहा था। आप कहते थे यार, और आप क्लास में शो ऑफ करते, खुशबू वाला रबर है भाई। तो कहते थे यार इसको इससे मिटाना नहीं, थोड़ी देर गुजरते कुछ नशेइयों की तरफ। यार मुझे आज तक याद है एक स्ट्रॉबेरी वाला भी बड़ा स्ट्रॉबेरी वाला। मुझे याद है बचपन में एक सर्फ में ना कोई स्कीम आई थी, उसमें रबर वाले निंजा टर्टल्स निकलते थे, वो पेंसिल के ऊपर लगते थे कवर की अरे तरह। भाई वो ड्रीम था हमारा कि हमारे सर्फ से निकला पेंसिल पे लगाए। कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन कोई काम नहीं था, स्क्रैच करते थे, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन स्क्रैच करते थे। और अगर उसमें से एक और कोल्ड ड्रिंक निकल आए, पागल हो जाते थे। ईद होती थी भाई। ब्रेक के बाद मुझे भी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम जरा दोस्त और बचपने की बात करेंगे। जिससे भी रबर की बात कर रहे थे ना, तुम्हारे सबसे बड़ा जो हमारा ट्रेजर होता था ना, वो हमारा अच्छा पेंसिल बॉक्स हो जाए ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। वो जो फॉर्म वाला क्विल्टेड टाइप में, क्विल्टेड ही बोल रही उसको, वो तो मैं कहती बताता था कि जी आप सॉरी जी मैं जरा आपसे ऊपर की गई, हम सॉरी डिफरेंट है, सॉरी। मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद बात करेंगे।
क्या आपका कोई ऐसा दोस्त जो कि एक तो अम्मा का बड़ा फेवरेट और कोई ऐसे दोस्त जिस पे अम्मा कहते थे नहीं बिल्कुल खबरदार। तो सबके ही माँ बाप का मसला होता है, बस वो शायद वो बहुत ज्यादा जज करते थे पर्सनालिटी के साथ ना। शक्ल अगर उनको शक्ल नहीं पसंद आई तो बस ये बुरा ही होगा। ये भी चक्कर होता था। अम्मा अब्बा का इस मामले में बहुत एक्यूरेट होता था। जहाँ अम्मा अब्बा ने कहा ना ये लड़का ठीक नहीं है, somehow or the other वो जिंदगी में कहीं जाके वो अपना असल रंग दिखाता है। माँ बाप गेज कर लेते हैं कि कौन सच्चा दोस्त है मेरे बेटे का, कौन नहीं। अरे उस वक्त हमें समझ हमें नहीं समझ आ रही था, थी। हम तो दोस्त की मोहब्बत में पागल हुए होते थे ना कि बुरा ये लग तो रहा बहुत होता है। अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो समझ जाते थे कि नहीं बेटा। और ऑल्सो वो शायद वो उनके माँ बाप को भी देख रहे, वो घर भी देख रहे होते Yes, थे, yes. हम घर नहीं देखते थे। हाँ फैमिली बड़ी मैटर करती थी कि भाई कौन है, किस घर से हैं, और फिर आना जाना शुरू होता था तो वो उससे भी बड़ी चीजों का पता लगता कोई है। दोस्त जिसकी वजह से आपको कुट पड़ी हो और बहुत कुट पड़ती हो, मतलब मार पड़ती हो। अच्छा मेरी ज़्यादा दोस्ती अपने कजन्स के साथ ही रही है, क्योंकि अब गली मोहल्ले की दोस्ती अब्बू ना लाओ नहीं की, ज़्यादातर नेबर्स के साथ होती थी, या अगर असल दोस्ती थी वो कजन्स के साथ थी। और मैं मेरा कज़न है बासित, हम इतने कोई शरारती बच्चे थे। हर शादी के बाद हमारी एक रिमांड क्लास होती थी, या मैं उसके घर पे रुकने गया तो जिस्मानी रिमांड। वो मेरे घर में आया तो हम पिट रहे हैं। आप बोल रहे वो बच्चे जो शादी में बिला वजह भाग रहे हैं, स्टेज पे चढ़े भाग रहे हैं, हम भागने जिनके के अंदर अलावा- बोतलें पीने का मुकाबला हो रहा था कि किसने ज्यादा बोतलें- सोडा पिया। टेबल के नीचे, छोड़े स्ट्रॉ, टेबल के नीचे। छोड़ो भाई बोतलें straw पीना छोड़ो। सो एवरेज, सो कैजुअल। God, हम बोतलें उड़ाते थे, हमने 15 बोतलें लेके उड़ाई हैं बस, और फिर पिटे भी बाकायदा उसके ऊपर। हम उस तरह के बच्चे थे। ये वो बच्चे जो फिल्म में बहुत जरा दिल पे ले लेते हैं, हाँ बहुत भाई, हम तो बोतलें उड़ानी है। भाई मुझे अम्मी ना अक्सर, अब हम तो बचपन में कहते हैं, अम्मी मुझे अक्सर याद दिलाती है, मैं पता है शादी में क्या हरकत करता था। मैं जाके अम्मी को कहता, अम्मी इनसे कहो मुझे बुलाए, मुझे डांस करना है। अम्मी मुझे बुलाती थी, भाई इसको डांस करना है, इसको इनवाइट करें, इसको इनवाइट करें डांस करने के लिए। अब वो मुझे बेटा आ जाओ डांस करो, अगर आगे से मैं कह रहा हूँ मैं नहीं करता। पता नहीं। लेकिन बाद में करते थे। हाँ बस ये पहले होता नहीं 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 मैंने डांस ही करना, तो ये ये इनका वो स्टाइल। एक्चुअली अब्बा को पसंद था मैं शादी में डांस करता था। हाँ। अब्बा माइंड करते थे यार कि हर शादी में खड़ा होता है डांस करने के लिए। अच्छा ऑब्वियसली बच्चे होते हो आप गेज नहीं करते हैं। अब मुझे फील जब हमारे हर किसी की शादी में आके स्टेज में खड़ा मैं कहता नीचे उठ यार हम लोग की शादी चल रही यार, वो चीजें जो लिटरली मैंने बचपन में किया ना अब वो मेरा बेटा कर रहा है। अच्छा फैजान, आप लोग तो माशाल्लाह से डांस वीडियोस भी बड़ी जबरदस्त और बड़ी फेमस भी होती हैं, तो आप लोग को बचपन में शौक था डांस करने की शादियों में? हमें था, और हम मतलब वही जैसे अयाज ने कहा कजन्स वगैरह में बहुत क्लोज रहे, तो कजन्स की शादियों में या खानदान की शादियों में, फिर जब वो बात थोड़ी बाहर निकली ना कि किसी दूसरों की शादी में जाना शुरू हो गए, ऐसी ना दोस्त की बहन की भाई की शादी में जा रहे हैं बिला वजह, उस पर थोड़ा फिर जरा सवाल होना शुरू हो गया कि भाई क्या हो गया, किधर जा रहे हो, क्या सीन है, किसकी शादी है ये, क्यों जा रहे हो? हम बता रहे हैं नहीं वो असल में है, उससे मेरी भी दोस्ती है। तो फिर जरा सा उस पर क्वेश्चन होता क्योंकि था। भाई वो जो ढोल वाले आते थे ना, तो भाई वो लड़की के भाई या वो जो घर के Yes. लड़के उन्होंने डांस करना होता था, फिर अपने जब रिश्तेदार कम लगते थे फिर आप दोस्तों को बुलाते थे कि बुलाते आओ हैं, आ जाओ आओ तुम्हारे डांस शामिल हो करने जाओ। के टाइम आ गया। हाँ यस, यार ये एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन होती थी हम सबके लिए, जो लोग सैलरी उठाते थे हम जमा करते थे। फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हाँ किया है भाई। मेरी पहली दिहाड़ी कोई लगी थी 1300 रुपए की, कसम से। वे बैक इन 96 97 की 96 उस वक्त 1300 रुपए तो बहुत थे। बहुत बड़े थे भाई। ओ भाई जेब में जगह नहीं थी, मैंने आस्तीन में मोड़ा थे पैसे, बढ़िया कसम से। शुक्र है आस्तीन में मोड़े थे। 1300 रुपए 96 97 में, वाओ। हाँ, जेब में जगह खत्म हो गई, 10 के 5 के नोट थे भाई, 5 के 10 के नोट थे, तो जेब में जगह खत्म हो गई थी। मैंने आस्तीन में कुर्ते के आस्तीन में उसमें पैसे मोड़ दिए उसका वैसे बाद में उड़ा दियो याद नहीं। अम्मी ने ले लिया होगा तो अय्याश। संभाल के रखती हूँ। अय्याश हाँ, कुछ चंक अम्मी ने जो रंग गया तो पकड़ा गया तो अम्मी ने रख लिया तो शायद। हाँ, अम्मी के संभाले पैसे आज तक नहीं नहीं, मिले। मजे की बात, हम तो वो जनरेशन है जिसने गुल्लक भी देखा है, यस मनी बैंक भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल अब आप ऐसे जरा ही है। बोल और के देखें, इंतजार गुल्लक का, इसको तोड़ेंगे वैसे नहीं। अब वो हमारी बेटी की ना ईदी रखी हुई है, शायद 3000 रुपए है, नहीं वो नहीं 5 है पूरे, 5000 गिनती है रुपए। घर से। और वो उसमें रखे हुए लिफाफे में ना, उसको पता है यहाँ रखे यहाँ हैं पर। कि उसको कोई छेड़ेगा नहीं। उससे कोई चीज टूट गई ना, गिर गई, तो वहां की भाभी ने कहा अरे हादिया तुमने मेरा तोड़ दिया, कहने लगी मेरे पास ईदी है मैं दिला दूंगी। ओए ओए जो ईदी रखी हुई है वो छोटी परवीन आप है। नानो की ड्रॉ में रखी हुई ईदी मैं दिला दूंगी। जाती है सबसे पहला अम्मी से मेरी मिलते ही जाके अपना वो Check करती है कि envelope, ईद के दिन से वो सब फैमिली आई थी तो वो वहीं रह गया था, वो आज तक उसी दराज में रखा हुआ है। तो वो जाती है, वो एनवेलप निकालती है, पैसे पता नहीं है कौन सा क्या नोट है क्या नहीं, बस वो गिन लेती है कि बहुत सारे। और फिर उसके बाद वो लेके जो है वो कह देती है ये पूरे हैं नानो, तो अम्मी बोलती है हाँ पूरे हैं, आपने लिए तो नहीं है। फिर वो मेरी भाभी का नाम लेती है, मामी नहीं बोलती उसको, उसे बोलती है आयशा ये मैं दिला दूंगी। उसने बोला सारे दे दो, कहती सारे थोड़ी दूंगी, अपने लिए भी तो कुछ रखूंगी। मेरे भाई से बोलती है ना, बाहर आइसक्रीम वाला आता है, इंसान भाई को बोलती है डैडा
आइसक्रीम खानी है, तो मैंने कहा खिला देता हूँ, पैसे दे दो। मैं कितने कह ली 3000। उसने 3000 नंबर याद कर वो लिया। समझी 3000 कोई अमाउंट है, 3000। कहती है 3000 भाई 3000 की आइसक्रीम मंगवा रही है। 3000। लेकिन वैसे वो हमने वो वाला टाइम भी है कि जब ये सारे आते थे, आइसक्रीम वाले आते थे, भी और आइसक्रीम कहाँ, कुल्फी वाला आता था भाई। नहीं आइसक्रीम वाला वो जो टिंग 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 होता रहता था, कुल्फी वाला एक, और गोलगप्पे वाले का एक गाना होता था, याद हो गया सुन सुन के हमें। हाँ वो अब गोलगप्पे तक चल रहा भी है। थिंग। अब आप गोलगप्पा खा सकते हैं अच्छा बच्चों के लेकिन लिए। आपके कौन से दोस्त है जिससे आपकी अम्मा को या आपके अब्बा को देखते कि नहीं इसके साथ नहीं निकलना? कोई ऐसा दोस्त था आपका वैसे जिससे मना किया? अच्छा मेरा अदरवाइज था ये, वो अगर कोई ऐसा था ना जिससे नहीं मिलने देना, तो वो एक ही दफा कहना बहुत होता था, हमारी हिम्मत नहीं होती थी फिर दोबारा करने। लेकिन मेरा एक दोस्त है, स्कूल का दोस्त है मेरा, नुमान, जो आज तक मेरे घर के बच्चों की तरह है बिल्कुल। तो मतलब मैं उसके यहाँ वैसे ही जाता हूँ, वो मेरे यहाँ वैसे ही आता है। हम लोग 4th क्लास से दोस्त हैं माशाल्लाह, और अभी तक अब उसके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। तो वो बहुत एक वाकई पक्की दोस्ती है जो रही है, रिगार्डलेस ऑफ द प्लेस। वो ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया, फिर वापस आ गया, इस तरह से मैं भी काम करता रहता हूँ मतलब, लेकिन हमारी दोस्ती वैसी है, स्टिल इन टच। अच्छा लड़कियों की भी तो दोस्तों पे अम्मियों की बड़ी नजर होती है, देखती है कि कौन मेरी दोस्त ना बन रहा आई है। थिंक आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल। मेरी बचपन की जो लिटरली बचपन की दोस्तें हैं वो वो आज तक गैंग वही है हैं। पूरा। वो गैंग है। हम अलग अलग दुनिया के कोने में जा चुके हैं, लेकिन हम सारे लिटरली ऐसे ही हैं। मेरी अपनी कोई बहन तो थी नहीं, भाई था, तो मेरा भाई भी उनके साथ ऐसा ही है जैसे वो उनका भाई हो। मैं उनके अम्मी अब्बू को आज भी अब्बा और अम्मा ही बोलती हूँ, उन सबको उनके साथ वही रिलेशनशिप है हमारा। और हम लिटरली इतनी एज से अगर बोला जाए तो 1-1 1.5 साल से जो साथ में हैं वो आज तक वैसे ही हैं। तो सबके घरों में जाने की इजाजत थी। हाँ उस पर हमने देखा कि वो कितनी अच्छी पढ़ाई कर रही है, हमें उल्टा पड़ता था डांट, कितना अच्छा कर रही है। उसकी अम्मी को बताऊं मैं कि तुम नहीं पढ़े, तो उसके दहशत में पढ़ते थे हम। तो ये होता था। अच्छा आजकल के बच्चे कंबाइंड स्टडीज भी ना वो बड़ी उनको ना हम कंबाइंड स्टडीज हमारे जो कंबाइंड कुछ कोई combined स्टडीज studies अम्मी को यकीन नहीं आता क्या कंबाइंड स्टडीज। एक अजीब मेरी से एक ही दोस्त है जिसके घर में मुझे किसी के घर जाके रहने की sleepover इजाजत की, नहीं हाँ, थी, ये मुझे पता। कभी भी नहीं। तो वो मेरी स्कूल से भी दोस्त है, मतलब हम बहुत छोटे थे। कुछ दोस्तें वो वाली हैं जो बचपन से साथ आ रही हैं, फिर वो दोस्त भी अब ऐड हो गई है, नौशीन उसका नाम है। तो उसके घर जाने की इजाजत मिली थी, वो भी जब हम स्कूल क्रॉस हो गया था हमने कॉलेज में, क्योंकि दूसरे के इतने अंदर जान थी कि अलग नहीं हो पा रहे थे हम एक दूसरे से। तो कॉलेज में जब हम साथ में गए हैं, तो इनफैक्ट एडमिशन ही मेरा उसने कराया, मैं तो बड़ी गफलत की दुनिया में सो रही थी वाला सीन है। तो उसने उस टाइम पे वहां जाने की मेरी अब्बा ने मुझे इजाजत दी थी कि हाँ तुम जा सकती हो इतने घंटों के लिए। और उसके अब्बा का भी सेम था कि मेरे घर आने की परमिशन थी। तो वो पढ़ना नहीं होता था, हमें सिर्फ साथ बैठ के जो है बातें करनी होती थी, कुछ भी नहीं। हाँ कंबाइन होगा तो स्टडी का पढ़ाई नहीं होती थी हमारी, हम एंड वाले दिन ही पढ़े होते थे बैठ के। लेकिन जो सख्तियां की गई हैं हमारे पेरेंट्स ने, वो हाँ, हमें I think वो पता है सही कि थी। बिल्कुल सही थी। उससे तो खैर बहुत बुरा लग रहा होता है, वो अब पता लग रहा है कि उसकी क्या वजूहत थी। एब्सोल्युटली, क्योंकि अब हमें उसके पीछे रीजंस पता है ना, कि अगर अब जो बच्चे हमसे डिमांड करते हैं और अगर हम उनको मना करें तो उसका वजह क्या वजह है, लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे जब तक वो माँ बाप किसी के नहीं बनेंगे। तो और ना हम उनको कभी समझा भी नहीं सकते। तो वो उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बीच में स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, कि वो उनको लगता है हम दुश्मन हैं एक सर्टेन एज तक, कि यार ये तो दुश्मन है, देखो तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। अरे भाई अंडरस्टैंडिंग क्या चीज है? माँ मतलब हम माँ बाप हैं और तुम बच्चे हो, तो वो ठीक है दोस्ती है, लेकिन ये कि जो डिसिप्लिन और जो रूल्स होते हैं ना वो लागू होने बहुत जरूरी, वो होने चाहिए बहुत जरूरी। पहले नहीं अच्छा समझ में आता हमारी मुझे सोसाइटी में ना लड़कियों पे तो वैसे ही सख्ती करते हैं पेरेंट्स कि यार नहीं ये बाहर नहीं निकलना, ये नहीं निकलना। जब लड़कों पे होती है ना, अब जैसे मैं इकलौता था, अब 14-15 साल की उम्र तक तो आपको इतना वो नहीं होता। 14-15 के बाद जब अब्बा रोकते थे ना कहीं नहीं जाना, 8 बजे के बाद वापस घर आ जाना, तो ये वाली जब सख्तियां स्टार्ट हुई तो मैं अम्मा को कहता यार क्या मुझे लड़की बना रहा है कहीं आने जाने देते थे। अच्छा लकीली मेरा स्कूल भी एक तो फुल डे, सुबह 8 बजे लाइक स्कूल लगता था और शाम 4 बजे छुट्टी होती थी, 5 तक घर पहुंचते थे, आके खाना शाना खाया, नहाया, ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से फारिग होकर 8 बजे वापस है। दिन में कुछ बचता ही नहीं था। तो जब खेलने का कुछ कहते थे कारी साहब, yes। अरे अच्छा वो हमने प्राइमरी अच्छा हमारी रूटीन में तो दिन का नैप भी शामिल था, जरूरी था दिन का नैप। दोपहर में आके आपने थोड़ी स्कूल देर से आके खाना खा के सोना है, उठ के आप कोई 1 घंटा या 1.5 घंटा बाहर खेलना अलाउड है, मगरिब की अजान से पहले। वो तो अच्छा वो बच्चे भी थे ना जो बहस नहीं करते थे। आजकल के बच्चे तो इतना टाइम बहस में लगा देते हैं कि वो नैप वाला टाइम ही निकल जाता है। जी बिल्कुल। अम्मा नहीं सोना ना, नहीं करना ना, बस वो जिद इतनी वो है। शायद इसलिए कि वो वाली चीज होती है कि अच्छा मैं अगर सो जाऊं या सो जाऊंगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो सोना नहीं है ना। ये मेरा फोन बड़ा जरूरी है, फोन में जाना जरूरी है। वो टाइम वो जो अच्छा हमारा मी टाइम अलग होता था। हम कहते थे यार चलो दोस्तों को जमा करो। मैं तो खैर बड़ी टॉम बॉय किस्म की थी क्योंकि एक ही थी,
तो क्रिकेट भी खेली है, पतंग भी उड़ाई है, साइकिलिंग भी की है। तो आजकल के बच्चे तो मामा 1 मिनट अभी आया हूँ मैं, जरा रुक जा। 1 घंटा पहले वो फोन में चेकिंग होगी, फिर वो गेम खेला जाएगा, वो अनवाइंड कर, मैं थोड़ा रिलैक्स होने देगा ना। अच्छा मुझे बताएं आपके स्कूल में कौन से, अच्छा ये हम सामा जी की पिक्चर खा रहे, सामा जी मुझे बताएं ये कौन सी टाइम की पिक्चर? मेरे बच्चे कहने लगे पता है बड़ा मुश्किल होगा उन लोगों को देखना आपकी बचपन की तस्वीर। हम ताब नहीं ला सकेंगे। कौवा के बच्चे के हम ताब लाए। ऐसे ही कुछ हम सब ऐसे ही थे। ये तो अच्छा पहले वैसे वाकई होता था कि आपने मेरी स्टूडियो जाके सालगिरह या रोजा खुशाई ऐसा मेरी सालगिरह ऐसी होती है जैसे शादी हो रही है। यार ये एक तो इस टेलीफोन के साथ सबकी तस्वीरें ऐसा लगता था जैसे टेलीफोन आप देखो ना अभी है ये हमारे वालिदैन को पता था ये चीज गायब हो गायब हो जाएगी। ले लो आप किसी को दिखाएंगे हमारे बच्चों ने ये क्या चीज है? हम यूके जाके उस लाल वाले बूथ में तस्वीर नहीं खिंचवाते सब, एग्जैक्टली वही चीज बताएं है। वो टोकन डाल के चलता है। मेरी यार तस्वीर याद मुझे। अच्छा मैं इस फोन से मुझे याद आया क्योंकि हम तो उस जनरेशन से भी ना कि जिसमें CLI भी आ गई थी, ठीक है? सिर्फ बहुत बात उससे पहले रॉन्ग कॉल्स किसने की? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत सबने अल्हम्दुलिल्लाह। मजे का किस्सा तो सुना है, क्या कॉल करते थे वैसे? मैं तो एक दफा एक बंदे को रोड पे ले आया था। हाँ अच्छा भाई दोपहर में इतना प्राउडली होता है रोड पे ले आया था। लड़की बन के कॉल करती थी नहीं क्या? नहीं लड़का बन के मैंने फोन किया रैंडम, हाँ भाई कहाँ हो? कह रहा हाँ भाई घर पे, क्या हो गया? बाहर तो आओ यार, बाहर तो आओ। कह क्या हो गया? मैंने कहा बाहर तो यार सवाल। अच्छा मैं होऊंगा कोई 13-14 साल का। मैंने कहा बाहर तो आओ। कह रहा अच्छा। मैंने कहा होल्ड पे रहना। फोन रख के क्या बाहर 5 मिनट। कह रहा भाई कहाँ? मैंने कहा बाहर तो आओ, बाहर। बहुत हरकतें करते थे बचपन में, बहुत। आपने कॉल की? नहीं हम आते थे, कॉल्स आते थे और वो ब्लॉक करने वाला तो कुछ था नहीं, तो बस उठा के रिसीवर नीचे रख दिया। क्या मासूम थी, आपने रॉन्ग कॉल्स नहीं नहीं करती नहीं थी? नहीं आपने नहीं, नहीं हमारे मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट थी। बहुत। फैजान? हाँ मैंने बहुत तंग किया लोगों को रैंडम, और खास तौर पे ये जो हमारे ये होते हैं ना जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं, इनको कॉल करके यार लाइट नहीं आ रही, फलाना यार बहुत प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर उड़ गया, बिला वजह आप वो फ्री कॉल होती थी ना हाँ फ्री कॉल इधर उधर ना, तो फिर हाँ ये वाली भी की है और रैंडम नंबर डायल करके भी किया। हाँ अम्मी को पता ना चले, एक भाई दरवाजे पे खड़ा हुआ है, मैं फोन पे गया, वो बैठा हुआ है तो मैं खड़ी हूँ दरवाजा, अम्मी अरे रखो 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 फोन रखो, और इसमें बीच में क्रॉस कनेक्शन भी हो जाया करता है। यस कि फोन में दूसरी आवाज आई। मुझे इंटरेस्टिंग बात याद है कि मैंने पहली दफा देखा कि मेरे खालू ने फोन उठाया और कहा कि किसी की बात की, हेलो अच्छा मुझे यहाँ कॉल करनी है इतने मिनट की, तो जरा बुक कर दीजिए। हाँ ये भी तो उन्होंने फोन रख दिया के लिए। हाँ उन्होंने फोन, अब मैं बैठा और फिर वो फोन बजा, उन्होंने कहा जी अब आपकी कॉल कनेक्ट हो रही है, अब फिर वो वहाँ बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? पता चला कि जी पाकिस्तान से बाहर कॉल करने की कॉल बुक होती थी। पाकिस्तान भी आपको दूसरे शहर कॉल करनी होती थी तो ये होता था। हाँ वो कोड आता था ना उसका। अच्छा मुझे से याद है जो मेरा बड़ा भाई था, हम तो इतने लिफ्टते नहीं थे, मेरा बड़ा भाई बहुत ही लिफ्टता था, तो वो रात के 1 बजे के बाद उसको होता था मैं लोगों के घर कॉल करनी है, अब वो लोगों के घर कॉल कर रहा है, अब वो लोग कॉल करे अस्सलाम वालेकुम जी नदीम साहब है, नदीम से बात करा दें। अब वो कह रहे कौन है नदीम? यहाँ पे कोई नदीम नहीं रहता। वो बंदा सो के उठा है, फिर कॉल करी अस्सलाम वालेकुम जी बहुत जरूरी बात करनी, प्लीज आप नदीम साहब को बुला दो। कहा मैंने आपको बताया या नदीम साहब नहीं रहते, उसी से फोन बंद कर दिया। फिर 5 मिनट के बाद मेरे भाई ने उसी नंबर पे कॉल करके बोला अस्सलाम वालेकुम मैं नदीम बोल रहा हूँ, मेरी कोई कॉल तो नहीं। अच्छा बंदे ने इसको गालियां निकाली, ये उसकी इतनी आदत थी, और उसको स्कूल से भी मैसेज, क्योंकि लड़कों का हमारे एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि हमारा जो फोन नंबर था ना उसके सिर्फ 1 डिजिट के नंबर के डिफरेंस से ना एक हॉस्पिटल का फोन नंबर था, तो हमें इतनी कॉल्स आती थी कि रेमेडियल, अरे मैं कहता भाई रेमेडियल नहीं है, रेमेडियल एक हॉस्पिटल है नॉर्थ में, तो अक्सर वो 1 डिजिट मैं बताता भाई ये 7 मिला रहे हैं, अब ये 8 मिला रहे हैं यार, अब वो बेचारे इमरजेंसी में तो अरे भाई सर फट गया, अरे मैंने कहा भाई सर फट गया, आप 8 मिलाओ तो सर जुड़ सकता है, यहाँ नहीं जुड़ सकता, यहाँ मजीद फाड़वाना तो बता देना, यहाँ नहीं हो सकता। स्कूल में कोई टीचर जो बहुत पसंद हो और जिस पे क्रश हो? क्या खामोशी हुई है? सब सोच रहे हैं। मुझे याद है मेरी 2nd स्टैंडर्ड में हमारी एक टीचर थी मिस कोकब, वो 1 साल ही उन्होंने हमें पढ़ाया था, और वो ऐसी थी कि बस उनके शहर में मुब्तला थे, इंग्लिश की टीचर थी। इंग्लिश की टीचर नहीं मतलब हमारे ये बॉयज का था, हमारे यहाँ तो मतलब ऐसी टीचर्स बहुत अच्छी थी जो हम उनको मिस करते थे, और जब स्कूल खत्म हो तो लिटरली रो रहे हैं, वो वाला एक मोहब्बत हो गई थी, वो चीज थी, मगर ऐसा कोई हुआ ऐसे
नहीं, टीचर्स हाँ पसंद बहुत थे, फेवरेट बहुत थे, लेकिन नहीं, नो क्रशेस, नॉट ऑन द टीचर्स। भाई हम भी एक मिनट हम भी 6-7 साल के, तो क्रश क्या मतलब? मैंने आपको जज नहीं किया बॉस, आपने किया है, जिस तरह आपने नेगेट किया, हमने मुझे लगता है मैंने बहुत गलत नहीं भाई, अच्छा नहीं बिल्कुल सही किया। क्रश इन द सेंस कि वी यूज्ड टू वेट फॉर दैट पीरियड के भाई वो आए। लड़कों का जो पहला क्रश होता है वो कहते हैं कि टीचर ही होगा। टीचर। हाँ, आप बताएं फिर। इंग्लिश की टीचर, इंग्लिश टीचर। हाँ, इंग्लिश की एक टीचर हमेशा मुझे थोड़ी लगता है एक तो प्रिम एंड प्रॉपर होती थी और एक फैसिनेशन होती थी कि यार ये किसी और जबान में बात कर रही है भाई। शायद सोचिए अब जिस स्कूल में सिंधी पढ़ाई जा रही हो वहाँ एकदम इंग्लिश की टीचर आ जाए तो लोग बोलेंगे यार क्या बात, और वो उनका ना बिहेवियर ही पूरा Boys तो क्लास में boys आते ही गुड होते हैं ना। मॉर्निंग और सिट डाउन स्टैंड अप, ये तो होता ही नहीं था उस वक्त। जब एक टीचर करती थी यार ये अच्छा पीरियड है, इसमें उसका काम भी कंप्लीट होता था हमेशा। अच्छा, ये जब टीचर जब कभी क्लास से स्कूल से बाहर मिल लेती तो फिर कैसा होता था? मुझे लगता है वजीर आजम टीचर आ गई, टीचर सेलिब्रिटी दहशत भी मोमेंट, होती थी ना। सेलिब्रिटी दहशत भी मोमेंट, होती थी। सेलिब्रिटी मोमेंट था, सेलिब्रिटी मोमेंट था वाकई। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। Overwhelm हो ना जाते थे झिझकते आप। थे, जाते Overwhelm हुए मिलते हुए। और ये अच्छा था, पता है, अब मैंने नोटिस किया है जो मेरे नीस और नेफ्यूज या उनको देखते हैं, उनके साथ शायद टीचर्स का वो वाला कनेक्शन भी शायद अब वैसा नहीं है नहीं कुछ है, हद तक। हाँ। नहीं है। मतलब आई थिंक वो बच्चे हम पे हंसेंगे अगर मैं उनको बता दूं कि जी हमारी टीचर जा रही हैं तो हम रो रहे हैं कि जा रही हैं, आज लास्ट डे है उनका, उनको कार्ड्स बना के दे रहे हैं, स्लैम बुक बनाते थे। हाँ, स्लैम बुक बनती थी और वो देते थे। हम लोगों ने तो, हम लोग शायद जनरेशन के जिन्होंने ईद पे कार्ड भी लिखे हुए, डब्बे में डब्बे इस तरह की चीजें, लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स आते थे। पोस्ट कार्ड्स आए हुए। अच्छा, इसमें ना एक चीज ऐड करूंगा, आपका जिंदगी का पहला प्यार भी एक टीचर ही होता है और आपकी जिंदगी का पहला दुश्मन भी एक टीचर ही होता है। इसको कोई और याद आ गया। हाँ, वो कौन था ये होता है। यार, वो कौन था यार मैं पता नहीं करमस करूँ ना करूँ यहाँ पे, वो उनको ये कहते भाई हैं कि आपने अच्छा मैं नहीं किया। नाम ही लूंगा, हम तक पहुंच जाएगी वरना। हमारे सेकेंडरी में एक टीचर थे, वो नहीं बिला वजह के एरोगेंट जो होते हैं, बच्चों को सख्ती करके डांटना, अपना रोब दबदबा कायम रखने वाले। तो हमने ना उनसे एक दफा बदला लिया था। उनकी ब्लू कलर की वेस्पा होती थी, सही, तो वो बहुत सख्त है। तो हमें पता था उनकी, लाइक हमारे स्कूल में ना पार्किंग बहुत बड़ी थी, हमें पता नहीं कि ये बाइक यहाँ पे खड़ी होती है। एक दफा हम चीनी लेके गए, क्योंकि वेस्पा की टैंकी ना ऐसी खुल जाती है, टैंकी लॉक नहीं डाल दी चीनी, उनका कर दिया इंजन सीज। और तो उन्होंने हमें ज़हनी वेस्पा को परेशानी शुगर दी, कर दी। उन्होंने हमें ज़हनी परेशानी दी, हमने उनको माली दे दी। अच्छा, इतनी तो हमारी हिम्मत ही नहीं थी, हम कर ही नहीं सकते थे भाई। अच्छा, उस दौर में ज़हनी परेशानी है, उनको माली परेशानी। हर रिश्ते में ना एक जैसे कहते हैं कि एक रिस्पेक्ट होती थी, चाहे आप कितना चाहे आप दोस्त ले लें, रिश्तेदार ले लें, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाई, एक वो जो रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट था वो रहता था। अब लोगों को अब जैसे हमारे बच्चों को लगता है कि यार अब माँ तो हमारी फ्रेंड है, ये है, अरे यार वो यार, मैं कहती हूँ हेलो माँ, मैं यार नहीं हूँ आपकी बेटा, तो वो थोड़ा सा क्रॉस हो जाते हैं उस चीज से। तो हमें उस चीज को कभी क्रॉस नहीं होने दिया हमारे माँ बाप ने, तो उससे हमने हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत की है, और शायद आज तक हमें एहसास है बड़ों का, और आज तक हमें माँ बाप का ये है कि यार नहीं, हमें ये करना है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ग्रेटफुल हैं हम, क्योंकि अम्मा अब्बा ने, मतलब आजकल के बच्चे तो रोज, क्योंकि ये वो फूड डिलीवरी सर्विसेज आ गए हैं कि बच्चे रोज बर्गर खा रहे हैं। हमारे लिए महीने में एक दफा जो बर्गर हमने खाना होता था तो वो हमारे लिए जबरदस्त ट्रीट होती थी। हाँ, कि भाई आज हम जा रहे हैं उस जगह में बर्गर खाने के लिए। तो ये तरबियत है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल के बच्चे कोई आसमान से आ रहे हैं या कुछ अजीब, वही माँ बाप हैं, वही बच्चे हैं, सिर्फ तरीका कार चेंज। मुझे याद है कि मुझे ना खाने के जरा इश्यूज होते थे, अभी भी हैं, कि मैं बहुत सारी चीजें नहीं खाता, मुझे नहीं समझ में आता। अगर मैंने ये बोल दिया ना घर में कि मैं ये नहीं खाऊंगा, तो ठीक है, नहीं खाओ। हाँ, भूख लगेगी खुद खा लोगे। और फिर 2-2.5 घंटे बाद मैं वही खा रहा होता। ये बात अब सच ये नहीं है। होता। अब मैंने देखा है, नहीं खाओगे बेटा, कोई बात नहीं, ये लो, क्या खाना है। और वो खुद ही बच्चा पिक कर रहा है, ये खा लूंगा मैं, वो खा लूंगा। ये बात इतनी कर दी है ना हमने, जो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक मैं बता रहा हूँ वही वाली बात, लेकिन उस चीज की गलतियां हैं इस बात अहमियत, उस चीज की अहमियत हमें समझाई गई। हम वैसे इस चीज पे नोट ही नहीं करें कि हम ऐसे बच्चों को कितना स्पॉइल कर रहे हैं। बहुत, कि हम बच्चों को बता रहे हैं कि जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा, और ऐसा नहीं है। एक हमारे एक बचपन में और आज के बचपन में एक जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो टेंट्रम्स का। जी, ये टेंट्रम्स वाले वर्ड आज बच्चों को पता है, हमें हमारे नहीं बच्चे पता टेंट्रम बहुत होता क्या टेंट्रम है। करते हैं। नहीं, टेंट्रम्स हमारे भी होते थे, लेकिन वो टेंट्रम्स का जो टेंट्रम उठा के उन्होंने हमारे अंदर ही रख दिया कि बेटा नहीं रो। और हमारे वही आप वाली बात है कि सब्जी बनी है बेटा तो सब्जी ही खाओ, दाल बनी है तो दाल ही खाओ,
नहीं खाना बेटा, हमारे चलो, टेंटम्स एड्रेस नहीं होते थे। हाँ ये अननेसेसरी नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो वो चीजें नहीं, सब समझ नहीं आती थी चीजें, बोलते थे देखो मम्मा प्यारी नहीं करती, नहीं, और ऐसा बाबा नहीं कि पूछते ही खाली- नहीं है कि नहीं किया नहीं वो, ऐसा नहीं कि खाली सख्तियां होती थी, हमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हाँ, थे। rewards भी मिलते थे। अच्छे रिजल्ट पे हमेशा रिवॉर्ड अब मिलता मिलता था, था। सीधी बात अच्छा है। कौन सी ऐसी बात है बचपन में कि जिस पे कोई शरारत, कोई ऐसी बात जिस पे घर में मार पड़ी हो जो अभी भी याद हो? मुझे मार एक ज्यादा शरारत पे तो नहीं, मुझे हमेशा पूछा जाता था अच्छा एग्जाम देके घर आके, तो बाबा का क्योंकि टाइमिंग ऐसे होते थे ऑफिस के कि जब मैं स्कूल से घर आती तो बाबा घर में होते थे उस वक्त एग्जाम्स के दिनों में, स्पेशली जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो अपना जो आपका एग्जाम पेपर था वो लेकर क्यों नहीं आई। तो एक दिन मैंने ये सोचा कि अच्छा एग्जाम पेपर नहीं लाऊंगी तो वापस घर पे टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बाबा पूछते थे ना क्या पढ़ा है क्या नहीं, तो वो नहीं आया। उसी तरह से सिलेबस मिल गया कि अब ये होने वाला है और मैं वो सिलेबस छुपा दिया कि नहीं है, तो उस पे अम्मा से मार पड़ी। अब्बा मारते थे, बस के सिर्फ देखना काफी होता था, उस पे जान निकलती थी कि उन्होंने मुझे देखा है, वो घूर के देखा है। तो मेरे नाना ने एक मुझे स्केल गिफ्ट किया था, वो शीशे का था, बिल्कुल इतना खूबसूरत, और मैं उससे पिटी थी कि अपना सिलेबस मैंने नहीं दिया था अम्मी को। अब मम्मी का बोलती, अम्मी कहती अम्मी तो मैं मारा ही कब है, मैं अच्छा मैं बताऊं कब मारा है, मुझे आज तक याद है वाली मार के वो स्केल से मार पड़ी थी, जो गिफ्ट मुझे मिला था, जो गिफ्ट मिला था, और मैं इतना रोई थी और इतना मैंने उसके ऊपर टैंट्रम थ्रो किया था उस चीज पे कि अम्मा ने नहीं पूछा था कि अच्छा लगी है क्या नहीं, हम ठीक है उठो खाना खाओ मुंह धो लो। मेरे नाना जब घर आए तो मैं तब तक वहीं लेटी रही जब तक वो घर नहीं आया कि मैं उनको बताऊं कि इसने मुझे मारा है। अच्छा वो मार आज तक याद है। देखा है उस वक्त बच्चों को, जैसे अगर हमें भी अगर मार पड़ रही है या डांट पड़ी तो हम भूल जाते थे। हाँ, अब तो बच्चे ऐसा जैसे कोई मतलब कोई खून खराबा हो गया ऐसा एक्सप्लॉइट करते हैं। आपने ये आपको किस बात से मार पड़ी आपको जो याद हो? मुझे एक दफा मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी और अम्मी को पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कि उनकी मतलब मेरी अभी भी वो चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो किसके घर जा रही हूँ, कहाँ बैठी हूँ, लेकिन बस आने में देर हो गई बस, तो वो अम्मी ने फिर जो है वो फेंटी लगा दी मुझे। अब्बू नहीं मारते थे कभी भी, अब्बू ने कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन वो बहुत लेकिन प्यार आपको याद कि आपने मुझे मारा? हाँ मुझे, तो मैं तो 2 दिन तक अम्मी से बात ही नहीं की, अम्मी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अम्मी वही उसी रूटीन में हाँ बेटा ये बेटा वो बेटा। मैंने कहा क्या बेटा बेटा, मुझे तो नहीं मार पड़ी, तो उसके बाद हम भूल गए। लेकिन आजकल के बच्चे मैंने देखा है ऐसा बिठा लेते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, तो मुझे समझ में नहीं आता लैग कहाँ कर रहा है। आजकल के बच्चे ना खुन्नस पाल लेते हैं। आप किसी कौन सी बात जिस पे मार आपको याद आप है? मुझसे ये पूछे किस बात पे मार नहीं पड़ी मैं हर चीज पे पिटा हूँ, हर चीज में। मेरी सिर्फ एक लकी एस्केप होती थी, मेरी पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा था, हालांकि उसमें भी पिटा हूँ मैं बहुत शरारती बच्चा था। मतलब मैं अपने अब्बा को ना बाकायदा वजह देता था, अब्बा मुझे मारे आप और बाकी उनकी मार है कि मैं थोड़ा सा सुधर गया बाद में। वरना भाई बिल्डिंग में सबको तंग मैंने किया हुआ था, खानदान में सबको तंग मैंने किया हुआ था, स्कूल से रोजाना शिकायत आ रही होती थी मेरी, सिर्फ मैं इसलिए थोड़ा सा तो बच जाता था कि ये चलो पढ़ाई में अच्छा है। फैजान आपको? अल्लाह मेरे छोटे भाई को खुश रखे, उनको शौक था गेम्स खेलने का। मतलब हमारे वही ना अटारी आया ऊपर चला गया, कभी कभी हम लोग रोटी लेने जा रहे थे, हम साथ हमें भेजा भी साथ जाता था कि कोई खो ना जाओ, ना अभी हम 14-15 साल के टाइप थे, पता था कि रोटी कहाँ से मिलती, पैदल चले। उसने मुझे कहा यार भाई मैंने एक दुकान देखी है, वहाँ पे गेम्स होते हैं, वीडियो गेम की दुकान होती है। मैंने देखा, मैंने कहा अब वहाँ सारे माशाल्लाह जितने नफीस लड़के अंदर खड़े होते हैं, मैंने कहा यार ये जरा डेंजरस चीज है। उसने कहा 2-3 दफा देखते, फिर अब हम जाके खाली खड़े होकर देखते थे। एक दिन उसने हिम्मत की और उसने कहा कि यार हमें 3 रुपए मिलते थे, 3 रुपए। अभी अगर मैं किसी बच्चे को बताऊं ना कि हमें 3 रुपए मिलते थे तो वो हंसेगा हम पे। उसने हिम्मत करके ना उसने कहा 2 टोकन ले लिए, उसने टोकन ले लिया। अब उसने उसमें डाला और अब वो खेल रहा है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, कवर पे खड़ा हूँ, बस मैं खाली देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ना पीछे टैप हुआ, मैंने घूम के देखा अम्मी ने काउबॉय की तरह 2 चप्पलें निकाली करके और जो मैं और ईमान वहां पिटना शुरू हुए सबके सामने उसकी दुकान। और फिर एंड में जाते हुए अम्मी ने दुकानदार को बोला कि अगर तुमने आइंदा इन बच्चों को टोके दिया ना तुम पिटोगे। वाह। उसके बाद हम उसको जब एक्स्ट्रा पैसे भी ऑफर करते थे, भाई ज्यादा पैसे ले लो, कहता था तुझे टोकन नहीं दूंगा। उसने वीडियो गेम बंद करते उसने मेडिकल स्टोर खोल लिया। नहीं लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं अभी सोची थी कल परसों, मैंने कहा भाई तो 2025 आने वाला है, लेकिन मैं तो खुद 25 साल से दिल ही नहीं चाह रहा, उससे ऊपर जा ही नहीं रहा। मैं 25 साल की नहीं, 2025 में आ गया, तो सामने की बात है। 3-4 साल के बच्चे गैजेट्स यूज कर रहे हैं, हम वो पागल बच्चे थे 15 साल के हो गए, खड़चक वो फ्रेम चेंज हो रहा है, हम तो है क्या जगह ओ ये कार्टून नहीं है। मैंने पूरा दिन लाइट में बैठ के खड़चक बताओ
कैसी चीज है क्यों बहुत ही। ओह अल्लाह, जरा कुछ कर। मैं कह रहा हूँ मैंने फोटोग्राफी जो है ना वो मैनुअल कैमरे पे सीखी, उसमें डीएसएलआरस नहीं आए थे, तो वो आप उसको खींचो फिर यूं करो, जब धुल के आएगी तो पता चलेगा आपने क्या किया शीबा है। याशिका ये जब वो धुल के क्या आएगी तो पता चलेगा आपने हुआ क्या किया क्या भाई कुछ किया एक भी है तो नहीं। फैजी, एक तो वो वाली रील थी ना जो मोटी वाली रील होती थी जो 36 फोटो की आती थी, एक आती थी 16 फोटो वाली रील, वो और पतली होती थी, उसके कैमरे भी अलग होते थे। हमारे पास पहला कैमरा वो था। अच्छा मजे की बात ये, वो माशाल्लाह कैमरा डिफोकस था, हमने जितनी तस्वीरें खींची ना सारी धुंधली ली है, फिर भी देख यार वाह 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 ये मैं ही हूँ, शायद मैं ही हूँ। और स्टूडियो में जाके तस्वीर खिंचवाना कितनी बड़ी बात है, स्टूडियो जा रहे हैं भाई हर साल की तस्वीर, स्कूल में कोई रखा हुआ था ना वैसे पूरा। उसमें कोई मेमोरीज का एक फायदा क्या होता है, अब मैं लाइक मेरी 8वीं सालगिरह थी और वो 8वीं सालगिरह के दिनों में ना मुझे वो नहीं बच्चों की गर्दन गिनस खिंच जाती है, तो मेरी 8वीं सालगिरह की सारी तस्वीरें यूं हैं स्टूडियो में। मैंने केक पकड़ा, अयाज हर वक्त तेरी कोई ना कोई नस खिंची हुई है, हाथ की जाना कप्तान की आज चीज है। आज अयाज के पाँव में माशाल्लाह से आप सोचें लगड़ाते हुए आए कि अब मैं देखता हूँ कि हमारे इवन हमारी बेटी की भी ना थीम बर्थडेज होती है। Yes. हमारी एक ही थीम होती थी, ड्राइंग रूम की दीवार, उस पे हार पहना देते थे, पता नहीं क्यों। जिसकी सालगिरह उसको हार पहनाया हुआ है। मेरी सालगिरह में भी हार पहना हुआ है। ये सबकी तस्वीर है। सबकी है। फैजान की भी जरा पिक्चर लगाने शुरू कीजिएगा। मुझे ये बताएं आप लोग की बर्थडे अल्लाह बर्थडे पिक्चर ये बर्थडे आप और ये अपनी टोपी पहना सकते हैं आजकल के बच्चे को? हमने पहनी है वैसे वो वाकई फेंक तो उतार के। ये देखें जरा, एक जैसे कपड़े सारे बच्चों ने पहने हुए घर में, पता ही नहीं कौन सा वाला कौन सा। ये सोचें आप। अच्छा उसका तो अच्छा इस टाइम पे फैजान सोचता था मैं सबसे प्यारा लड़का हूँ। हाँ, मैं ये बोला ये वो एज ये चेक करो, I'm the best। पोस्ट चेक करो भाई। ये वाकई ये जो टोपियां ना ये हमने पहनी हुई है, बताएं? या तो हमें हमने हमारे बचपन से माँ बाप टोपी ने कराई टोपियां है। कराई हुई है। हम बचपन से पहन टोपियां लेते थे, कराई पहना दी, हिलना भी नहीं चाहिए, रबर चुभ रहा है, मौत आ रही है, पहन के रखो। कौन सा गला घुट रहा है कौन सी थीम बर्थडे और कौन सा क्या, ऊपर से एकदम से ना मेहमानों के सामने इम्तिहान हो जाता, पहले किरत करो। अरे मेरी सालगिरह भाई, चलो किरत करो, अब हाथ बांधो। अब ये गाना गा के सुना, अब ये डांस करके सुना। क्या वैसे मेन्यू होता था, क्या याद है वहाँ क्या बर्थडे का? बर्थडे पे चने की चाट, दही बड़े, बिरयानी, सैंडविचेस और एक दो और चीज होती थी। अब बताऊंगी तो मेरी अम्मा, हाँ, और अम्मा जीत गए। नहीं हाँ वो होता क्योंकि वो बर्थडे शुरू शाम से होती थी ना, जब से बच्चों की होती थी तो उसमें चाट, सैंडविचेस, ये वाले चिप्स, हाँ ये वाले चिप्स, बिस्किट्स, ये मिठाई, मिठाई। 80s वाली जो जनरेशन है उनकी बर्थडेज पे टेबल पे एक अदद जो पाउडर वाली ड्रिंक आती है ऑरेंज कलर की, हाँ वो रखी हुई होती थी। ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, अपने हिसाब से हस्ब जायका बना के पी। जायका बना के That's पीवा। my first birthday. That's my first birthday, हाँ। अब मैं सोच नहीं सकती मैं बच्ची को मैं बो पहना के बिठाऊं, वो तस्वीर खिंचवा ले वैसे, वो तो बालों से उतर के जमीन पे आ चुकी हूँ। Adorable. ये तो बहुत ही उसकी हमने वो बर्थडे पिक्चर्स खिंचवाई थी, खुद बता रही थी जानो कल मेरी फोटो शूट हुई है। अच्छा। मेरी भी शूट है। मैं कल मैं शूट पे गई थी। और ये देखो हाँ बाबा मी एंड that's my first birthday picture. सो क्यूट। ये कितनी क्यूट ताली बजाते हुए ना। कितने शरीफ बच्चे थे ना, मासूम जैसे पकड़ लिया जो कर लिया। अच्छा चूड़ियां पहन के तो बहुत ही खुशी होती थी ना। शॉर्ट शर्ट और साथ में चूड़ियां, अल्लाह पता ये नहीं क्यों। अल्लाह ये सही जो एक तो मुझे ये देखे ये तो बहुत This was actually a photo shoot for a commercial or something. ये तो पता नहीं डांस। ये हमारे वाले कैमरे से तो नहीं लिया। ये दिन मुझे आज तक याद है। दिस वाज कोयटा रेलवे स्टेशन और हम पूरी फैमिली जा रहे थे। अब सोचिए कितना मासूम भाई मेरा, उसके ऊपर मैंने क्या क्या किया है ना, उसको अपने कपड़े भी बनाए, उसकी पोनियां भी, लेकिन ये जो बच्चे में हमारा बेबी कट होता था ये तो चले अच्छी चीज है, लेकिन वो जो एक अम्मी दरमियान में जो पोनी हाय अल्लाह खजूर वाली जिसको आज बोलते हैं, यहाँ पे खजूर वाली मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। मेरी कुछ बचपन की तस्वीरों में है वो, लेकिन वो जो बीच में नहीं, मतलब साइड पे दो ठीक है, यहाँ भी एक ठीक है, जो ये वाली वो इतनी नहीं शायद कभी बनी। अच्छा एक मेरी भी इंस्टा में तस्वीर लगी हुई तो मैं उसमें कुछ 10-11 माह की, उसमें मेरे भी बाल ऐसे थे ना। मुझे इतना वो होता है कि आपने मेरी क्यों टिंडे करवाई, हमने मेरे बाल क्यों नहीं बड़े किए। मैंने अपना लड़का है लेकिन मैंने उसके बाल लंबे किए हैं। दुनिया बोली लड़की लगता है, मैं कहता कोई बात नहीं बाल लंबे। बाद में मैंने कहा इसके बाल चलेगी जवानी में तो मैं क्या करूंगी, एंजॉय कर बाल। इतने करली बाल होते थे और ऊपर से अम्मी यहाँ बना देती थी अजीब हबशी टाइप। वो लगता है ऐसे। एक दफा क्या हुआ घर में, हम लोग जब लाहौर में रहते थे, दरवाजा खोल के मैं निकल गई ना तो सामने वाले घर में चली गई। अब अम्मी परेशान, मेरी बेटी। अच्छा मैं बिल्कुल लड़का टाइप थी, बाल इतने बॉय कट और लड़कों वाले कपड़े पहनना, ये तो
जिनके घर गई उनको भी नहीं पता था कि मैं लड़की हूँ। हाँ भाई, लड़का है, सामने से आया होगा। तो अम्मी ने कहा मेरी बेटी है, उन्होंने उन्हीं से भी पूछा साइमा आई है, उन्होंने कहा नहीं यार तो कोई नहीं आया, वहीं बैठी हूँ खेल रही हूँ। ओ मस्जिद में ऐलान हो गया मेरी बच्ची खो गई है। मेरी आराम से मैं खेलती हुई अपना करती हुई, मैं उनके अम्मी वापस आई तो वो फिर फैटी पड़ गई, कहाँ थी तुम? मैंने कहा मैं सामने। फिर अम्मी मुझे लेके गई कि आप तो कह रही थी मेरे घर पे आपके पास कोई, तो कहते हैं मैं तो ये लाया था ना। आया था, आया नहीं है तो मेरी बेटी है, सीखा ना। तो बिल्कुल लड़का टाइप ना, मैं बिल्कुल लौंडा थी। कह रहे हम समझ रहे साइम आया हुआ है। इसमें अम्मा का कसूर है ना कि अम्मा ने भी हुलिया ऐसा रखा। बॉयश बिल्कुल ना, हर काम लड़कों वाले, साइकिल, लड़कों से दोस्ती है, इधर आ जाओ, क्रिकेट खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, और वो पता नहीं क्या, मतलब कोई ऐसा काम, मैंने पतंगे उड़ा रही हूँ मैं, लड़कियों वाला कोई काम नहीं था। अच्छा से आपकी क्या बर्थडे में क्या मेन्यू आपको याद है? बर्थडे में मेरा यही वो जो चला आ रहा है कंटिन्यूटी का, बिरयानी और कोरमे और इनका बिरयानी, हमारी बिरयानी नहीं थी। हमारे यहाँ बिरयानी नहीं होती थी। नहीं हमारे यहाँ बिरयानी चिप्स, होती। निम्को, चैपिस चैपिस होते थे, हमारे सैंडविच होते थे। अंदाजा हो गया इसलिए हमारे यहाँ बिरयानी नहीं होती। तो उसके बाद हम चिप्स को चैपिस कहते थे। हम गुर्बत को हिस्से से आ रहे हैं जब हम चैपिस कहते थे। मेरी सालगिरह ऐसी होती थी, मेरी शादी हो रही है बहुत धूमधाम से। अच्छा मैं क्या बताती हूँ मदिहा, मुझे ना पैसिफायर मैं ले दी थी। तो मेरा पैसिफायर का वो आलम था कि मैं थोड़ी बड़ी भी हो गई थी, शुक्र है कोई देख रहा था क्या अच्छे में दांत खराब नहीं हुए। तो पैसिफायर लेती थी तो मेरा होता था कि पैसिफायर फेंकूंगी तो उसको सेलिब्रेट करो, मुझे सीट पे बिठा के फूल बनाओ और तस्वीरें खींचो। और मेरी पता नहीं कितनी तस्वीरें ऐसी, मैं फूल गले में डाल के यूं बैठी हूँ और पैसिफायर फेंक दिया, और पैसिफायर फेंक दिया, और फिर रात को विंडो से खड़े होकर रो रही हूँ कि ये मुझे देख रहा है, मेरा पैसिफायर देख रहा है, और फिर पैसिफायर लेके सोई हूँ वहाँ पे। माम की बेटी ने भी उसके साथ ऐसे ही किया है। पैसिफायर छुड़वाना, हादिया से एक प्रॉब्लम हो गई थी। ओ भाई, तो आपने इसे छुड़वा दिया वैसे? हाँ। मेरा बच्चा अभी भी उसको पैसिफायर, क्योंकि जब साथ रोना होता है, सोना होता है तो कहता फिर रोना। अच्छा मेरे हाँ, बर्थडे को आदत नहीं हुई थी पैसिफायर। बिल्कुल पैसिफायर की ना। हमारा बच्चा तो पैसिफायर भी, लेकिन वो कि थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ही लीव इट ऑन टाइम, वो उसका इतना मसला goes by the time, हाँ, don't worry about it। बोलते थे इसके दांत टेढ़े ये हो जाएंगे, सब ठीक हो, कुछ भी नहीं टेढ़ा होता, सब ठीक है, दांत बिल्कुल सही बात है। अच्छा आप लोगों को याद है जब रोजा, जो पहला जो रोजा खुशाई थी, जी जी हाँ तो क्या माहौल था घर में? जरा भाई, पहला रोजा तो आधा रोजा था ना, जोर में खुला देते बच्चे को। चिड़ी रोजा यार ये हमारे नहीं होता था भाई। नहीं हमारा पूरा रोजा बिल्कुल नहीं हमारे रोजे पे पहला ही पूरा इतना डरा दिया था हमें। में 5-6 साल के बाद लोग बच्चों को आधा रखवा देते हैं, वो हाँ कि खुश करने वो रिहर्सल करा रहे थे, बेटा और रखा बना रहे हो, वेरी गुड बेटा, इन लोग आपका हो गया। हमारे यहाँ तो पहले रोजे की शायद तस्वीरें पत्नी मैंने भेजी नहीं भेजी, मुझे ना सिंधी टोपी आदर रख पिला गया, काजल वाजल लगा के बच्चों ने नीम उन्होंने दूसरी हालत में अब्बास सर के पास ले गए तस्वीर खिंचवाने, बच्चों यूं बड़ा वो 7-8 साल का है। लेकिन वो अच्छी बड़े रोजा खुशाई थी, कैसी थी? मेहमान बुलाए थे कि हमारे बच्चे, हमारे अयाज का पहला रोजा था। नहीं मुझे नहीं याद, इतना तो याद नहीं, पता नहीं मेहमान आए होंगे, तस्वीर में तो मैं अकेला था स्टूडियो में अब्बा के साथ। मेरा तो दरियाल बहुत बड़ा है माशाल्लाह, तो अम्मी अब्बू ने, खैर मेरा तो एक थी मैं, तो वो सारा खर्चा जो भी मुझ पे हुआ तो वो फिर अच्छे उस पे होता था, बड़ा होता था। तो मेरी रोजा खुशाई भी बहुत अच्छी हुई थी, पूरा खानदान आया था, दादी के घर गए थे और समझो मतलब एक प्रॉपर दावत थी। तो बस रोजा खुशाई है, तो वो हमें, मैं कजन्स में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व होती थी कि पता ही नहीं चला, इतना एक्टिव खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बस पानी नहीं पीना बेटा, बाद में एक मेरा चचा या पता नहीं किसी को लगाया हुआ था, इसको देखना बेटा, कुछ खा पी ना ले, लेकिन पता ही नहीं चला दिन का, और हंसते खेलते दिन गुजर गया। और अम्मियाँ सुला भी देती थी, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, मैं इफ्तार से पहले तुम्हें उठा दूंगी। उनको तो मैं तो बहुत हाइपर थी, मैं तो नहीं सोती थी, हम खेलने में और उसमें ही लगे रहते थे, बस खिला दो, कजन के घर ठहरा दो, हम मतलब फैमिली में बहुत इन्वॉल्वमेंट होती थी। हम फैजान, हम लोग जिस जनरेशन के हैं, हम लोग तो रोजों में 3-3 2-2 मैचेस खेल रहे थे। सुबह सहरी के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, सहरी कर ली, फजर पढ़ के आए, बस सहरी के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, जोहर तक क्रिकेट ही खेल रहे हैं। हाँ, ये वाली टेंशन कभी नहीं हुई। याद है पहली रोजा खुशाई? याद है मुझे इसलिए याद नहीं है क्योंकि हमारे इट्स नॉट अ बिग डील, हमारे यहाँ रोजा आप पे फर्ज है। और हम जैसे मैंने अब देखा है, करूँ नहीं मेरे बच्चे को अभी रोजा नहीं रखवाएं, नाजुक, अभी बहुत छोटा है, अभी 7-8 साल का। मैं क्या 7-8 साल में मैं पूरे रोजे रख रहा था भाई। सही बात। मेरे 4 साल में रोजा डाल दिया जाता है और फर्ज की तरह, इसलिए रोजा खुशाई इसलिए नहीं करते कि भाई ये इट्स नॉट अ बिग डील, ये आप पे फर्ज है करना है। मुझे याद 9 साल से तो मैंने कोई छोड़ा ही नहीं, उससे पहले कोई रोजा छोड़ने का सीन ही नहीं है,
हाँ, रोजा छोड़ने का तो कोई वो था नहीं। पहले रोजा खुशाई मुझे अपनी वो बिस्मिल्लाह याद है, जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो वो इट वाज अ ह्यूज डील कि मैंने वो शुरू किया। मैं बड़ा तैयार हुई थी, मुझे बड़ा शौक था चूड़ियों का, तैयार होने का, तो वो पूरा प्रॉपर के कारी साहब जब वो चले गए उसके बाद मैंने बोला कि अच्छा अब ये रोजाना होगा अब रोजाना कारी साहब आएंगे, रोजाना मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो वो मुश्किल थी। पर वो मुझे याद है रोजा खुशाई, आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर दैट, बट हाँ ये तो। लेकिन ये था कि सख्ती रोजे पे बहुत ज्यादा थी मेरे बाबा की, बहुत ज्यादा, अम्मी की भी, लेकिन आवाज़ के लिए रोजा रखना है, उठाओ सहरी करे नहीं करे रोजा रखना है। हाँ। अच्छा, कोई आप में से ऐसा बच्चा जिसको बहुत शौक होता था जब अम्मी वो बाहर जाते थे तो उन्हें साथ जाना है, वो बच्चे रोते रहे मुझे साथ जाना है, मुझे साथ हर बच्चा होता है ऐसा। नहीं, मैं नहीं जाती थी। मैं तो इतने रश में इतना घबराती थी क्योंकि मैं अकेली थी कि हमारे घर में कोई था ही नहीं। मैं, अम्मी, अब्बू खत्म, स्टोरी खत्म, कहानी खत्म। तो इतने रश में मेरा कभी कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हुआ कि इतने लोगों में बात भी करनी है। मैं कहीं जाती थी रश में तो घबराती थी, मुझसे बात नहीं होती थी और मैं अम्मी से कहती थी, अवॉइड करती थी कि अम्मी आप लोग चले जाएं। मतलब पिन से लेकर जूता तक अम्मी मेरी खुद लेकर आती थी घर में, क्योंकि मैं बाजारों में भी नहीं जाती थी। लेकिन फिर वो लाइफ चेंज हो गई तो अब सब कुछ खुद करना पड़ता है। आप बताएं जनाब, रोते थे कि हर जगह ले गए, मुझे किसके पास छोड़ के जाते मुझे ले जाते हर जगह। आप अच्छा, मुझे छोटे होते मैंने अम्मी को नहीं छोड़ना पड़ता था। अम्मी कहीं जा रही हूँ तो अम्मी का हाथ पकड़ के बैठी हुई है, बिल्कुल कमीज पकड़ के। मुझे पता नहीं, शायद ये फेयर था बचपन में कि अच्छा अम्मी कहीं जा रही है ना, पता नहीं कब वापस आएंगे, और अगर मुझे भूल गई तो मुझे पता नहीं क्यों ये फेयर होता था कि अम्मी पता नहीं मुझे भूल ना जाए, कहीं जा रही है मुझे कहीं भूलना है तो अम्मी के साथ साथ। लेकिन जब भाई आ गया, सब थोड़े गए, अम्मी कहीं नीचे भी उतनी कुछ सामान लेने के लिए कुछ भी, तो मैं और भाई बैठ के और मस्तियां प्लान करते थे कि अच्छा चली गई अब हम ये कर सकते। मुझे तो ताले में लॉक करके जाती थी, लॉक कर दिया, मैं अंदर हूँ, सेफ हूँ, जब आई खुद ही खोला अपना, खुद ही। अच्छा, अच्छे बच्चे थे ना, आजकल के बच्चों का डर लगता है पता नहीं किचन में चले जाएं, गैस ना चला लें, आग ना लगा लें, करंट ना खा लें। खतरनाक थी ना, तो वो हिम्मत ही नहीं होती थी, कभी नहीं होती। वो एक्चुअली वो रहता था कि यहाँ बिठा के जा रही है और वहीं बैठे हैं, हिम्मत नहीं, अम्मी नहीं है घर में, देख लेंगी। शादी वगैरह में कि अगर टेबल पे बिठा दिया है तो जब तक हम आग नहीं उठाएंगे आप नहीं उठ सकते, और हम वहीं बैठे होते थे लाइन से। दावत पे भी और कोई ऐसी चीज उठा के एग्जैक्टली, कोई मेहमान आया हुआ है तो उठना नहीं जब तक वो खाना लें, जब तक वो लोग खाएंगे तो आज तक मेरी अम्मा इस बात पे मजाक उड़ाती है कि मैं क्या करती थी, अगर कोई ईदी देने लगे या कोई खाने की चीज ऑफर करे तो मैं रोना शुरू कर देती थी, डर के मारे कि डांट पड़ेगी। नहीं मुझे नहीं चाहिए। पहले मेहमानों के लिए चीजें आई होती थी ना, अब आपको पता है कि ये जाएंगे तो आपको शायद इंतजार कर रहे हैं ना, जाएंगे उनके सामने नहीं। आजकल के बच्चे इंतजार नहीं करते, उन्होंने अभी खाना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस इज एटिकेट्स एंड मैनर्स, ये तो आनी चाहिए, ये अच्छी चीज थी कि अम्मा लोगों ने सिखाई है। आज तक वो तमीज है कि बड़ा ले ले, पहले बड़ा जगह पे बैठ जाए, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। कोई बड़ा आया है तो आप उठ जाएं, ये चीजें आप अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो ये उनका फायदा है। ये एक अच्छी चीज थी और ये होनी आज तक भी चाहिए। इट्स नेवर कूल कि आपका बच्चा बैठा हुआ है बड़े को जगह नहीं दे रहा, कभी भी नहीं। अच्छा, मुझे बताएं आप लोग को अपने बचपन के टीवी का कौन सा ड्रामा, कौन सा हॉरर शो के पहले ब्रेक में जैसे जियो शो की बात कर रहे थे, उसका म्यूजिक कैसे आता था कि अकेले आप बंदे से बाथरूम नहीं जा जाता था, किसी को बात पैर जार खड़ा करते थे, जैसे पता नहीं खिड़की से चुड़ैल आ जाएगी। जुम्मे वाले दिन आता था। हाँ, 9 बजे रात के, 9 बजे वो टाइम ही ऐसा होता। लेकिन ये बहुत बाद में जाके हुआ ऐसा, लेकिन ये कह रहा हूँ ये बहुत बाद में जाके, मुझे तो वो स्कूल से पहले जो 95 की बात है, पीटीवी लगता था ना स्कूल से पहले, वो तो थोड़ी देर अलाउ होता था कि आप हम रोशन पाकिस्तान आता था सुबह। हाँ, रोशन पाकिस्तान टाइप, या एक कार्टून आता था छोटा, थोड़ी मुझे देर बताएं आप लोगों की डिश कब आई थी? हाँ, मुझे इनफैक्ट हम कल ही बात कर रहे थे कि मेरे घर पे जब डिश होती थी, डिश आई है बड़े। एक्चुअली मेरी अम्मा बता रही थी कि जब उनके टाइम पर जब टीवी नहीं होते थे और जब टीवी आए तो वो और उनका छोटा भाई दीवार से लटक के किसी और के घर में देख रहे थे, हालांकि टीवी पे कुछ आ नहीं रहा था, बस वो चल रहा था यूं तो वो उस पर से गिरे, चोट लग गई अम्मी और मेरे मामू को। तो नाना ने पहले डांटा और फिर अगले दिन टीवी ले आए। तो उस पर बात शुरू हुई कि जब हमारे घर पे डिश आई थी तो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोला था, हम अपार्टमेंट्स में रहते थे, कि भाई एक्सक्यूज मी, आज मैं खेलने नहीं आऊंगी, आज हमारे घर में डिश आ रही है। डिश क्या है पता नहीं है, लेकिन डिश आ रही है घर में। तो वो एक पूरा समा था उस दिन, मुझे याद है। और उस पे एक इंडियन चैनल है वो आ रहा था और हम वो देख रहे थे खुशी खुशी। और मैं कल ही हम बात कर रहे थे, मैं फजान को बता रही थी इस बारे में कि डिश जब हमारे घर पे आई थी तो ये आई डोंट नो ईयर क्या होगा, लेकिन हाँ डिश एक बहुत बड़ी चीज थी। 90s में कहीं 93 हमारे घर में डिश केबल आई थी, 93 में केबल आ गई थी, तो उसमें वही 1-2 इंडियन चैनल आते थे, 2-3 पाकिस्तानी चैनल से, बस वही देखते थे हम। वही होता था यार, क्या मतलब। अच्छा, वही कंटेंट की बात, अब बच्चा YouTube पे या और एप्स पे 24 घंटे उसको कोई ना कोई कंटेंट मिल रहा है, और हम जिन टाइम के बच्चे हैं, ट्रांसमिशन भी ना लिमिटेड टाइम के थे। हाँ ना, पता होता था कि 8 से 8:15 हो जाएगा। हाँ ना,
पता था आपको कि 7:15 पे लगना है कार्टून, तो आप 7:15 ही देख सकते हैं। अगर मिस हो गया तो गया, 7:15 एग्जैक्टली, किसी बात मिस हो गया तो स्कूल के गया, लिए निकलना होता था। हाँ, मिस होगा तो आप VCR जब आया था तो लगता था पता नहीं क्या चीज आ गई। एग्जैक्टली। फिर उसमें कैसेट, और मुझे लगता है हम वो जनरेशन है जो रिलीजियसली लंच बॉक्स लेकर गए। अब लंच बॉक्स में देखता ही नहीं, वाटर बॉटल देखता ही नहीं, वाटर बॉटल होती नहीं। और वो शरबत वाटर बॉटल में बना के लेके जाना, लंच बॉक्स वो जो चला आ रहा है वो हाँ ना, वो परंपरा, वो अभी भी मेरा बेटा लेके जाता अच्छा। है। और वो ना वाटर बॉटल स्कूल में शेयर भी नहीं करते थे, आपको पता है कि मेरा अपना है। और अगर मेरे पास अम्मी ने उसके मना अंदर किया। वही ऑरेंज वाला शरबत, ओए ओए ओए, वो तो इलीट बच्चा है ना सब में, कि उसके पास आज पानी नहीं है, उसके पास वो ऑरेंज वाली ड्रिंक है, उसके ऑरेंज अंदर वाला उस टाइम पे स्कॉच वाले बड़े होते थे, ये अपना लाल वाला शरबत भी। वाला शरबत। हाँ हाँ। और वो जो अम्मी ने, क्योंकि वो अम्मी जो रात को बना के रखती थी ना, जो सुबह सुबह ठंडा आप लेके जाते और थे। स्कूल से बाहर निकल के जो हम ये में गंद वाला खाते थे, आज के बच्चे नहीं खाते और मेरे ख्याल से अब मिलते भी नहीं है। ऐसे मैंने क्या देखा। नहीं मिलते हैं वैसे बस। क्या? जो गंद वाला खाते थे, गोला गंडा खा रहे हैं, मकई खा रहे हैं, और अच्छा नहीं, वो इस पे गैस तो वाली एक ये ड्रिंक वजह भी पी थी रहे जिस पे मार पड़ी है कि क्या? स्कूल के बाहर ना देखूं, कि अच्छा तो परमिशन ही नहीं थी स्कूल के प्रेमिसेस से बाहर निकलने की, लेकिन ये ना देखूं कि कोई बाहर खड़ी हुई चीज खा रही हो, इस पे तो डायरेक्ट वही मार थी, तो वो तो इजाजत ही नहीं थी। हम तो 2 तरफ रुपए से की देख हलीम के। नहीं नहीं और खाया 8 आने का हमने नान, 2 रुपए की हलीम 8 आने का नान। अब वो हलीम पता नहीं किस चीज की थी, गाय के कान की थी, दुम की थी, क्या था, हमने खा लिया भाई। नहीं, मैंने मैक्सिमम बाहर निकल के मकई खाई है बस, बाहर स्कूल के बिल्कुल बाहर मकई, से चने और मकई, अनार और फालसे ये और- मैक्सिमम। और वो यार एक आता था छोटे समोसे, हाँ हाँ। आलू की One bite। चटनी के साथ, 1 बाइट आलू की चटनी के साथ। अब वो तुम्हें लग रहा है कि वो आलू की चटनी थी। नहीं, आलू नहीं था, नई सब्जी थी। अच्छा तुम मिल मुझे बेटा, जिसने मुझे ये खिलाया। तो जो देख रहा और आपको क्या याद है स्कूल की बाहर की कौन सी चीज? स्कूल के बाहर की हम तो सब कुछ खाते थे, हमें तो कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन ये कि सब कुछ खाते थे जो जो चीज़ें मिलती थी, लेकिन हमारी कैंटीन इतनी अच्छी और इतनी साफ सुथरी होती थी कि हमें नहीं, साफ सुथरी जगह को तो चीजें नहीं कभी अच्छी लगी ना, नहीं, हमें तो हम- बचपन में। जितना गली जितना लजीज। वही मकई वकई और वो बन कबाब जो होते थे, वो अंडे वाले बन कबाब, वो बहुत वो उस तरह के। क्या कहते हैं, गाजर वाले में, मैं तो खैर क्योंकि लाहौर से हूँ, तो लाहौर में वो जो चने वाला खड़ा होता था, काले चने वाला, वो चाट बना के खट्टे पानी वाला, उसके बाद वो गाजर को लगा के ये भुट्टा उसको कहते हैं। हाँ, हाँ, वो भुट्टा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कराची में वो नहीं देखा, यहाँ पे वो जो सेक के दिया जाता है वो होता है, छली? लेकिन उसमें जो छली जो वहाँ पे लाहौर में मिलती थी, तो यहाँ भी प्रॉपर मिलती वो है। जो सीमेंट वारस में, अच्छा मैंने कम ही देखे यहाँ नहीं पे। नहीं यार, यहाँ भी हर होती जगह होती है। हाँ, यहाँ भी होती है। अभी बल्कि कुछ दिनों पहले ना मैंने कहीं से ऑर्डर की वो इमली रोल्स बड़े अच्छे आए, तो उस दिन नवीद रजा मेरे घर आया था, तो मैंने नवीद रजा को खिलाया, मैंने कहा नवीद चेक करो, तो कहता यार ये तो स्कूल के बाहर मिलते थे, तो उसकी बीवी ने कहा ये कौन से स्कूल में तुम पढ़ते जिसके बाद इमली के रोल्स मिलते? नहीं नहीं, भाई मिलते पुल थे के भाई। साइड वाले जितने स्कूल हैं उन तरह के ऑप्शंस हैं, उस साइड तो नहीं वो है। इतने मजे के वाकई, तो हम लोग कह रहे स्कूल के यार, बाहर एक फूड कोर्ट होता था पहले, वो बिल्कुल फूड कोर्ट वाला माहौल मैं होता था। हमेशा देखती थी दूर से सबको खाते, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आज तक फैसिनेट करता है वो जो कुछ कैंडीज के डिजाइन बना के और वो वैसे Cotton candy, हाँ, नहीं जिसको हम कॉटन अच्छा कैंडी भी नहीं, वो Cotton candy नहीं, वैसे एक रबरी सा rubber सा मटेरियल, candy होता है, कभी उससे बर्ड कभी shapes और- आई वांट दैट सीन इट नेवर हैड इट, गोंद वाली उसको कहते थे, वो शदीद मीठी। शुगर ही होता था ना वो भी के साथ लेते थे अल्लाह वो। बेहतर जानता किस चीज की थी और हमने वो खाई मैं है। कभी खाई नहीं, लेकिन मैंने हमने मुझे खाई हमेशा है। फैसिनेट करती थी। बेसिकली वो होती कैंडी के शुगर ही वही होती है। बाहर एक आइसक्रीम वाला भी होता है स्कूल से बाहर, वो जिसके बाद वो लंबी सी स्टिक वाली टाइप जी, आइसक्रीम जी, होती जी, थी, जी। जिसमें स्टिक कोई नहीं डली होती थी, जी, जी। लेकिन उसको निकाल आइस लॉली, आइस आइस पॉप, लॉली, आइस पॉप। आइस लॉली। आइस लॉली भी कहते थे उसको। हाँ, वो एक बड़े मजे की चीज थी। अच्छा मुझे बताएं, स्कूल की पिकनिक्स में जाने की इजाजत होती थी आपको? हाँ, स्कूल के साथ तो पेंसिल फैक्ट्री, अल्लाह माफ करे, पेंसिल फैक्ट्री इतनी दफा गया हूँ मैं घर में खुद पेंसिल बना सकता हूँ, इतनी दफा देखी मैंने बनते हुए। और हम फैसिनेट होते थे यार कि ये पेंसिल बना रहे हैं हमारे सामने। अब आप बच्चों को बोले, बच्चों ने यार क्या है वो ले आती है, नोक चेंज कर लो आगे से, बस क्या ख्वारी करनी है, बन रही है। वो उसकी भी कितने शशकी होते थे, वो Yes. जो अब मैंने नहीं आजकल देखो जिसको नोक चेंज करने लोग वाली चेंज करते थे, अभी भी आती है। अभी भी आती है। अभी भी है। हाँ, भाई मेरे अब्बा की तरफ से ये था कि अगर कहीं किसी म्यूजियम जा रहे हैं या किसी फैक्ट्री या कहीं, क्योंकि वो कुछ लाइक बड़े बड़े ब्रांड्स की ना फैक्ट्री बच्चों को विजिट करवाते हैं, वहाँ अलाउ था। किसी वाटर पार्क जा रहे हैं अलाउ नहीं करते थे अब्बा, बीच जा रहे हैं अलाउ नहीं करते थे अब्बा, मतलब जो जहाँ पे पता है कि Hazard होता है। उनको नहीं, उनको पता है उनका बेटा किस टेंडेंसी का है, वो क्या कर ये सकता डूब ही है, जाएगा। उसको यहाँ नहीं जाने देना। हाँ, म्यूजियम्स और इस तरह के म्यूजियम सब तो ले वगैरह जाते भी, में म्यूजियम वगैरह की जगह फैक्ट्री। नहीं, आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह म्यूजियम में भी हरकत की थी। अल्लाह पीएफ म्यूजियम गए थे, वहाँ पता नहीं कौन जहाज खड़ा था, मैं पर पे चढ़ गया उसके। मैं था इस तरह का बच्चा, मैं इसी तरह का बच्चा था। मैं टैंक की जो आगे नहीं निकली होती वो, मैं पूरा उसके कोने तक गया, चैलेंज दोस्त बोला आगे तक जाके मैं जाऊंगा आपका भाई, मैं ऊपर चढ़ा, पकड़ के सही पिटता था। फिर तो आप दरख्तों पे चढ़ के थे, आप वो कहते हैं ना चीजें भी बड़ी थोड़ी होंगी, जैसे वो कहते हैं अरे हम बादाम तोड़ते थे, बादाम तोड़ते, हमारी खाला के घर में बादाम बादाम तोड़ते थे पत्थर मार के, ऐसी प्रैक्टिस हो गई खाला के थी घर में बादाम का, कि बादाम तोड़ते थे नीचे से पत्थर फेंक के, और बादाम बादाम भी तोड़े, उस फिर वक्त उसके कोई बराबर हमें खिड़की ख्याल भी नहीं था, तोड़ी है। धुले हुए नहीं धुले हुए,
कुछ जो गिरा नहीं उसी था। वक्त खाया अच्छा तो वही। लड़के आप लोगों ने कितनी क्रिकेट खेलते हुए कितनी खिड़कियां तोड़ी हुई हैं? बहुत अनगिनत। बहुत खिड़कियां तोड़ी हैं हमने तो। अनगिनत। गाड़ी की शीशे गाड़ियों की तोड़े शीशे हैं। मैं वही कहना, गाड़ी की शीशा तोड़ा हमने तो। हाँ पिटे अल्हम्दुलिल्लाह। बॉन्ड टफ जनरेशन है अब तो। हमारा जो इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, जी जी हमने बहुत क्योंकि गंद हमने सब चीजें खाई है, हर चीज ऐसे ही है, वो ऐसे सफाई ही है। सुथराई ये चीजें नहीं थी। वो नहीं सर अभी न्यूज़ पर अक्सर दिखा रहे थे कि ये चूहे के रोल मिल रहे हैं, इसके रोल मिल रहे हैं, उसके रोल मिल रहे हैं। ये तो अभी कर रहे हैं, हम खा चुके हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। इतना प्यारा वो टाइम होता है इसमें आपके दोनों माँ बाप होते हैं, जिनके माँ बाप अभी भी हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, लेकिन जिनके नहीं है ना, उनके लिए बचपन कहीं ना तकलीफ भी हो जाता है उसको याद करना, बिकॉज अब जो मेन कैरेक्टर्स है ना वो आपकी स्टोरी के आपके साथ मौजूद थी, तो बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे। अच्छा, गर्मियों की छुट्टियाँ कहाँ जाके मनाते थे वैसे? मैं एक्चुअली गर्मियों की छुट्टी नानी के घर, नानी के घर जाना या दादी के घर जाना, इस तरह से ही होता था। और वो बहुत बड़ी छुट्टी थी नानी, और वो वहीं पे अम्मी से जिद करके रुक भी गए ना, प्लान नहीं भी है तो वहाँ रुक गए नानी के घर पे, कि नहीं तो आज तो हमें रुकना ही है यहाँ पे वाला, गर्मी की छुट्टियां वहाँ पे। कभी कभी नानी नहीं थी तो मैं जो ऊपर गई थी, मैं कहती थी क्यों नहीं आप, क्यों नहीं हम किसके घर जाए, हम अपने घर ही रहते थे क्योंकि हमारी नानी नहीं थी। हाँ, तो ये होता था। और ज्यादा मैक्सिमम लाहौर बहुत जाना होता था, कि मेरे बाबा के काफी रिलेटिव्स लाहौर में, फैमिली काफी ज्यादा वहाँ एक्सटेंडेड, तो लाहौर जाना आना बहुत होता था। हाँ, तो ये दो जगह। आपकी कौन होती थी गर्मी की छुट्टियाँ? खाला के घर। खाला के घर सबसे ज्यादा क्लोज उन्हीं के साथ थे, और वहीं जाके बड़े कजन्स थे उनके साथ। और वहाँ उस वक्त ये होता था कि उस 2 महीने में ना अटारी नीचे ही था और वो अटैच ही हुआ होता था, तो बस आप फिर जब दिल चाहे खेलते, उसमें अलाउ होता था। क्रिकेट भी जरा ज्यादा खेल लेते थे। होमवर्क कब करते थे जो गर्मियों की छुट्टियों में मिलता था? आखिरी हफ्ते में। आखिरी हफ्ते में? कभी उससे पहले नहीं किया। सोचा था हर दफा कि नहीं इस दफा पहले कर लेते करके फारिग हो जाएंगे। बाद में एंजॉय करें। जैसे ही छुट्टी हुई, छुट्टी पहले एंजॉय किया आपने, आखिरी हफ्ते में पागलों की तरह लगे रहते थे, काम करते थे। सेम साइज रह जाके। नहीं, मेरा तो ट्यूशन शुरू हो जाता था, स्कूल खत्म हुआ है तो, क्योंकि वैसे अम्मी पढ़ाती थी और वैसे खुद से पढ़ना, क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं था, कि ट्यूशन ले बुरा मानते थे उस चीज को, कि क्यों पढ़ाई अच्छी नहीं है। अब तो लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में तो वो हर रोज पढ़ाई वैसी ही हो रही थी जैसे स्कूल है, तो सुबह या शाम को। आखिरी एक हफ्ते में बचता ही नहीं था इतना होमवर्क, तो वो आजादी होती थी कि बस जल्दी जल्दी कर लो, तो इस हफ्ते में तो अम्मी कुछ बोलेंगी नहीं वाला टाइम होता था। आप कहाँ जाती थी गर्मियों में? मेरी फर्स्ट कजन, मैं अपनी ताई के घर जाती थी, तो हम लोग बेस्ट कजन्स थे, तो बस वहाँ जाके वहाँ रहना होता था। मेरी वो खुशी होती थी और मेरी वो एंटरटेनमेंट होती थी कि बस अम्मी मुझे वहाँ छोड़ दें, तो बस वहाँ रहते थे हम। और वो जो लेट नाइट उठ के बातें करना, हाँ बातें करना, फिर वो गुड़ियों की शादी कराना, फिर वो मिलाद में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, फिर वो किराए की साइकिलें लेके हम आते थे, और फिर वो भी मैं बता रही थी, वो मारियो ब्रदर, डोंकी कॉन्ग 1, 2 के जो गेम्स होते थे वो खेलना। तो वो, और कोई गम ही नहीं था यार, मतलब पूरा दिन कैसे गुजरता था, रात हो जाती थी, और क्या दिन थे, मतलब इतना फन करते थे कजन्स के साथ। सारे कजन्स को इकट्ठा किया, बाहर खेल रहे हैं, और जब हम बाहर जाते थे तो सबको पता चलता था वो एक पागल ग्रुप आ गया है, इतना शोर कर रहे हैं बच्चे, शोर नहीं करो, ये नहीं करो। तो कोई मतलब कुछ वो नहीं था। अच्छा, फेवरेट कजन्स के साथ होते थे ना, तो बिला वजह हंसी आ रही, पता नहीं चलता था क्यों हंस रहे हैं, बस हंस रहे हैं। अच्छा, उस पर डांट भी पड़ती है आज तक मुझे, तो कुछ कजन्स के साथ अभी तक नाम है कि दोनों सीरियस नहीं होती आज तक, कोई वजह नहीं है, बस हंस रहे हैं, शक्ल एक दूसरे की देख रहे, हंसी निकल रही है। और सच में बहुत हंसी आ रही होती है। आप किधर जाते थे वैसे? मुझे अब्बा अलाउ नहीं करते थे मेरी हरकतें देख के। बहुत सारे खानदान में चीजें तोड़ी हैं। एक्सेप्शनल केस है। मैंने बहुत, अच्छा मुझे एट मैक्स अलाउ होता था अपने फुप्पो के घर पे, वो भी 2 दिन। अब्बा का होता क्या, अगर मेरे बच्चे को आपने एंजॉय करना, आप हमारे घर आए, ये एंटरटेनमेंट यही देगा आपको, मेरी नजरों के साथ। अगर मेरे बच्चे को जो हमारी तरफ आ जाए। अरे बहुत तंग करता था। असल में दूसरे भी मुझसे तंग थे ना, वो यही कहते हैं हम आपके घर आ जाएंगे, इसको मत भेजना। मैं हाँ मोस्टली फुप्पो के घर 2-3 दिन, बाकी सारे कजन हमारे घर, क्योंकि मेरे पास वीडियो गेम होता था, सब साथ खेलते थे। होमवर्क का तो अब्बा ने गेम डाली हुई थी कि गेम तब निकलेगा जब आपको होमवर्क खत्म होगा। तो अब्बा मुझसे स्कूल खत्म हुआ, 1 हफ्ते 10 दिन में जो समर वेकेशंस का मिला हुआ होमवर्क वो खत्म करो, उसके बाद आप एंजॉय करो। जितना आप होमवर्क लेट करोगे उतना आप चीजें आप लेट फिर करोगे। तो खुल के मौजे ऐसे पेपर को चलते कि ये हवा में उड़ाते सब चीजों के क्या नहीं, आपके भाई ने एक और भी गेम डाली थी ना, वो जो समर वेकेशन का सिलेबस मिलता था ना, मैं एक पेज लिया था, दूसरा पेज छुपा देता था, इतना ही मिला, जल्दी खत्म हो जाता था। अच्छा मुझे बताइए, मैंने सुना है कि क्लिफ्टन में
क्योंकि हमारे साथ पीसीआर में भी बड़ी मेमोरी शेयर हो रही है। एक क्लिफ्टन में कोई जगह थी जहाँ पे वो बड़े झूले वाला प्लेलैंड, दो जगह, फनलैंड, तो प्लेलैंड। कितना उसका इंतजार होता था कि जाके बड़े बहुत झूले ज्यादा, लें। बहुत जाते थे हम, बहुत जाते थे। बहुत जाते। मैं तो खोया भी वहाँ पे। अल्लाह, क्या हुआ क्या था? पक्की बात है, खोल दिया तो मैं छोड़ दिया गया था। नहीं, वो खोया। एक कार्टून था डेनिस द मेनेस, मैं वो अयाज हमारे फुफ्फा मरहूम हमें ले गए, सारे कजन छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम सबको उन्होंने उस वक्त ना वो होते थे टिकट्स मिलते थे छोटे छोटे, हर झूले के ना टिकट्स होते थे, तो वो उन्होंने लेके दे दी थी कि बेटा आप लोग करो, साथ साथ रहेंगे ना। अच्छा, उन्होंने एक और चीज़ बोलती, बेटा अगर कोई आगे पीछे हो जाए, कि उसको मोबाइल फोन वगैरह तो थे नहीं, कि कोई आगे पीछे हो जाए ना तो गेट पे आके खड़े हो जाना, ताकि पता चल जाए कि हम अगर निकल रहे होंगे तो वो। भाई कोई पहला या दूसरा झूला हमने किया और हम गायब, कहाँ फुप्पा के बच्चे, कहाँ मैं, मुझे याद नहीं है। अब मैं अकेला घूम रहा हूँ, अब मेरे पास टिकट्स नहीं है। अब मुझे, क्योंकि पप्पा ने कहा था अगर खो जाओ तो जाके गेट पे खड़े हो जाना। अब हम जाके, अब ये कोई बात होगी, समझे दोपहर के 1-1:30 बज रहे होंगे, हम जाके अब गेट पे खड़े हो गए, कोई पप्पा नहीं है, कोई पप्पा नहीं। भाई मगरिब तक मैं वहाँ गेट पे खड़ा रहा, एंड में पप्पा, हाँ बेटा हाँ सही हो गया, मिल गया। अब मेरे हाथ में ना पूरा बंडल जो उन्होंने टिकट का दिया तो मेरे हाथ में कर, ये क्या झूले नहीं लिया मैंने? आप ही ने तो कहा तो खो जाओ तो गेट पे खड़ा हो जाना, मैं गेट पे खड़ा हो हाय गया। अल्लाह, ये तो ट्रॉमा हो गया बचपन का। हाय, आज तक याद है। आपको मुझे याद है। आप कहाँ थे, क्यों नहीं आए एक दरवाजे उनको पे? पता ही नहीं चला कि खो गए। वो अपने बच्चों को लेके घूम रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ, देख लो, मुझे लग रहा है तुम्हें छोड़ा गया था, हाँ मुझे भी ये लग रहा है। जानबूझ के घुमाया गया था तुम्हें। बेचारा, ये तो ट्रॉमा है बचपन का ना, ये तो तभी मुझे आज तक याद है, मैं आई वाज बेयरली 5-6। अच्छा, ये प्लेलैंड और फनलैंड के बाद ना एक बड़ा जबरदस्त खुला था सिंदबाद के नाम से, उस वक्त वो पहला खुला। यहाँ पे आज आपका अब जो डॉलर पूरा एक मॉल बन चुका है, वहाँ जाते थे और वो मतलब ऐसा होता था कि यार आज इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। गेमिंग क्योंकि वो जोन सबसे जो बड़ी था, चीज थी ना। बहुत गेमिंग बढ़िया जोन। सारे आप उसमें वो लेते थे, वो जो मुश्किल वाले, जो खौफनाक वाले झूले वाले सब लेते थे। नहीं, खौफनाक वालों से डर लगता था। ये तो आप आज अभी भी डरता है। हाँ, मैं अभी भी जो है ना बहुत हैवी ड्यूटी राइड में नहीं बैठ सकता। हम अभी कहते हैं अमेरिका, पायरेट बोर्ड थी और अमेरिका कहते हैं हम डिज्नी में, यूनिवर्सल में, ये काफी झूलों में नहीं बैठा। हाँ, मैंने कहा नहीं कहते हैं मुझसे नहीं बैठा है। मैंने कहा भाई आज इतना दूर आए भाई, तो झूले तो ले ले, कह रहे नहीं। अच्छा, मैं तो उसमें रोलर कोस्टर की सबसे पहली वाली क्योंकि मैं सबसे आगे बैठना, मैं आगे खोल के देखना है मैंने बहुत हर मजा जगह, वो भी बड़ी बात होती है। आप अच्छा, मैं छोटी थी तो ये सब चीजें कर रही थी। अब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ, मुझसे नहीं होती है। अब नहीं, मुझे लगता है कि वो सर घूमेगा, ये हो जाएगा, गर्दन ना कट जाए। मैंने इसे जबरदस्ती वहां में से मैंने वो गोल घूमने वाला झूला जबरदस्ती बिठाया, नहीं बैठ रहा था। मैं तू आ, मैंने स्लो आ जा। फिर हम हवा में ऊपर चले गए और वो मतलब पता नहीं कहाँ वो झूला ऊपर जाके ना खुल गया और दूर हो गया। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहां से गालियां दी उसको। मैंने कहा यार ये तूने मेरे साथ किया है ना। ये कौन से वेगस वाला झूला तो नहीं? नहीं, वहाँ यूं डिज्नी- खुलता है ऑरलैंडो। डिज्नी में, और आप बैठे हैं ऊपर जाते हैं यूं खुल जाता है, ये उसके बाद एग्जैक्टली यही झूला था। उसी के समझ अच्छा, वैसे कुछ नहीं यार। फिर मैंने कहा भाई कहीं तो बैठना ही है, चलो चले गए। हमारे साथ एक और साहब भी थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो कहीं नहीं बैठे, जो सिर्फ हमारे बड़े अब्बू बने थे कि नहीं बेटा मैं आपको घुमाने लाया, और वो कहीं नहीं बैठे। उन्होंने आइसक्रीम खिलाई थी। अब जिन्होंने हमें आइसक्रीम खिलाई कवर करने के लिए कि ये बात भूल जाओ ऐसा कुछ हुआ है। अब हम ऊपर चले गए, अब हम साथ में अयाज अगर ये इसमें कुछ हुआ है, अरे कुछ नहीं होता। अब ये मुझसे आगे बैठा हुआ है, कुछ थोड़ी देर बाद वो ऊपर गया और ऊपर ही जाता चला जा रहा है, मतलब और खुल गया, और ऊपर जाके खुल भी गया। और अब वहाँ थोड़ा मौसम भी अच्छा था, तो वहाँ ना बादल भी टकरा रहे मुंह में, और मैं अयाज को वहीं से ना गोरों के सामने मैंने इसको हमारी देसी गालियां दी हैं। मैंने कहा तू नीचे उतर, मैं तुझे बताता हूँ अभी। ओह अच्छा, यही गेम मैंने डाली आसिम में रोलर कोस्टर पे। अच्छा, रोलर कोस्टर पे कोई नहीं आ रहा, मुझे बैठा था। मैंने कहा आसिम चला जा। आसिम कह रहा यार मत यार। मैंने कहा आ कुछ होता। अरे भाई उस पर आसिम ने मुझे उसमें गालियां दी। और रोलर कोस्टर भाई मतलब हाथ वो उनकी रोलर कोस्टर ऐसी हैवी ड्यूटी रोलर कोस्टर होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, किसकी अम्मी ये कहती थी कि अगर रोए तो और मारूंगी? हाँ, सबके में। मैं अगर किसी को मार के आ रहा हूँ तो मैं पिटूंगा, मैं अगर किसी से पिट के आया हूँ तो मैं पिटूंगा, मुझे लगी है तो मैं पिटूंगा। अब चोट लगी है मुझे पैर में, मैं पिटूंगा। तू जख्मी हुआ क्यों? अरे भाई मैं पिटूंगा, जख्मी हो गया। देख के नहीं चल सकते थे। सबके साथ हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, नहीं, इतनी जालिम नहीं थी वो। अरे नहीं, अम्मी नहीं, अब्बा, मेरे बेटी अब्बा हूँ, करते लेकिन थे। ये लड़कों के साथ होता ये मेरे अब्बा नहीं, करते मैं तो हमारे घर में भी रिवाज था कि जी अब एक तो आवाज ना निकले। हाँ, आवाज निकला तो और मार पड़ेगी, तो म्यूट रोते थे सिस्टम। हाय अल्लाह, अंदर ही अंदर रो रहे हैं ना, आंसू अंदर गिर रहे हैं। आपको मैं बहुत पिटा हूँ, जबरदस्त पिटा हूँ मैं भी भाई, हमारे तीनों भाई बहुत पिटे। लेकिन क्या वो प्रवीण आपा कहती थी कि रोएगी तो और मार पड़ेगी? नहीं, ये इतना मुश्किल आवाज आई तो ये मुश्किल सिचुएशन में डालती थी, कहती मैं मार रही हूँ बेटा रो।
रो क्यों नहीं रहे, पिटाई पे रोता क्यों नहीं डर? लगता है दर्द नहीं हो रही। हाँ, लेकिन पिटाई, भरपूर पिटाई होती थी। अच्छा, बचपन की फिर ऐसी चीज़ें होती है जैसे अभी अयाज ने बात की तो हम तो वो हंसी मजाक में बात कर रहे थे, लेकिन वो डैट इज एक्चुअली अ ट्रॉमा कि आप एक बच्चा बेचारा 1 बजे से खड़ा हो, 1-1:30 बजे से खड़ा, मगरिब के टाइम, और पता नहीं उसके दिल में क्या चीज़ चल रही है, अगर वो अकेला है बच्चा, तो आपके साथ ऐसी कोई चीज़ बचपन का? नहीं, हम अम्मी अबू तो साथ साथ रखते थे। और ये ट्रॉमा अब है, ट्रॉमा पहले पता भी नहीं था ट्रॉमा क्या होता है। लेकिन अब पता चलता है कि हाँ भी छोटी छोटी चीजों की कहीं ना कहीं वो इफेक्ट, जैसे हम अपने माँ बाप को, अगर मैं अम्मी को कहती हूँ, मैं अपनी माँ को कहती हूँ कि चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, कहती हैं अच्छा इसको चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं। तो ये सब अभी निकला है। हाँ, वो मैं बचपन की बात बता रही थी कि मैं बहुत छोटी थी और मेरी एक दोस्त थी पिंकी, जो आगे पीछे बैठते हैं साइकिल, वो मैं पीछे बैठी थी, वो चला रही थी। छोटी सी थी, हम लोग जा रहे थे और आगे बहुत बड़ा मदीहा गटर खुला हुआ था। ओके, बिल्कुल आई थिंक लाहौर की बात है ये, लाहौर में जब हम थे तो वो इतना बड़ा पत्थर आया, वो साइकिल से साइकिल कोई वो उस पर चढ़ी है, साइकिल इधर और हम दोनों गटर के अंदर। हंसने की बात नहीं, मेरी कोई बच गई। मैंने विजुअलाइज किया। और पता है वो गटर इतना गहरा था कि अगर कोई ना देखता तो हम मर जाते। और गहरा भी था और बहुत थिक भी था, तो हम ऊपर ही तैरते रहे। और मैं ना ऐसे पड़ी हुई थी। कोई अल्लाह भला करे, मुझे बताती हैं अम्मी के सामने वो नहीं तंदूर वाला था, तंदूर वाले ने देखा कि 2 बच्चियां साइकिल चला रही थी, वो गिर गई और साइकिल इधर। उसने बेचारे ने कहीं हमें निकाला और पता नहीं क्या रस्सियां वस्सियां डाल के इतना नीचे था, अल्लाह पता भी ना चलता कि कोई बच्चियां गिरी हैं, क्योंकि इतना रश ये वो किसी ने देखा ही नहीं। तो इत्तेफाक की बात है कि वो तंदूर वाला बैठा हुआ था, तो उसने देख लिया और दोनों अंदर। और छोटे छोटे थे हम लोग, बहुत छोटे थे, 4-5 साल के होंगे, छोटे छोटे बच्चियां थी। खैर वो जब निकाला है तो वैसे हम सोच सकते हैं आजकल 4-5 साल के बच्चे को हम अकेला छोड़ते ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आपको न चलो नजर आ रहा, ठीक ठाक गहरा गटर था। तो अल्लाह का शुक्र वो खैर निकाला। लेकिन साइमा जी उसका भी खौफ तो रहा होगा। बहुत खौफ। मेरे घर वाले तो अजीब, वो उस वक्त कह सकते हैं कि वो ट्रॉमा में चले गए कि वो समझो कि उनको लगा हमारी बच्ची को तो दूसरी जिंदगी मिली है। और मैं तो आई थिंक 2 से 3 दिन तक तो मैं ऐसी सहमी भी बैठी हुई थी, क्योंकि वो एक अजीब सी बात थी। अंधेरा, अंदर बदबू, दोनों लड़कियां अंदर पड़ी हुई हैं, एक अजीब सा माहौल था। तो वो मतलब वो उस जमाने का बहुत बड़ा किस्सा था। साइकिलिंग कितनी देर से बात की, मुझे साइकिल पे कितने देर से बात बैठी थी ये बताएं। ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं फिर आई थिंक मुझे ये पता है कि मैं जब 7-8 साल की थी तब फिर मैंने साइकिलिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन वो कई साल तो आप नहीं, मैं डर गई, डर बैठ जाता है ना, बहुत डर गई। हाँ, कुछ चीज़ ऐसी होती है डर बैठ जाता है। आपको ऐसी कोई बचपन की ऐसी कोई चीज़ का डर बैठ गया हो? नॉट रियली, आई डोंट, शायद अभी याद नहीं है इस वक्त, लेकिन हाँ नहीं। मेरा भाई बचपन में खो गया था और मुझे वो आज तक याद है कि वो खो गया था और बस उस वक्त मेरी जान निकल गई थी ना कि वो खो गया, कि वो भी शरारती इधर उधर सब को। तो वो हम किसी शादी में गए थे और वहां वो उनके बच्चों के साथ खेलते खेलते उनके घर मतलब सबके साथ खेलते खेलते वहीं से वहीं चला गया बराबर वाले घर में, क्योंकि टेंट लगते थे घरों के बाहर, उसमें शादियां होती थी। और वो मुझे याद है कि हम ऐलान करवा रहे थे पूरे एरिया में कि बच्चा खो गया, और मुझे आज तक मैं व्हाइट शलवार कमीज पहने थे। और वो बस ऐसा था मेरे लिए कि ओहो, मेरे ख्याल से वो एक चीज मेरे दिमाग में बैठी हुई आज तक कि नहीं, बच्चा जब मैं हादिया को भी लेके जाती हूँ तो मैं उसका हाथ नहीं छोड़ती, कहीं भी कुछ भी हो जाए मेरे साथ यूं होती है। मैं इनफैक्ट उसको घर के दरवाजे तक भी नहीं जाने देती हूँ उसको, कि नहीं किसी के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती, पकड़ के रखती हूँ कि वो एक है। ये शायद कह सकते हैं कि ट्रॉमा या जो भी, लेकिन वो मेरे दिमाग में आज तक बैठा हुआ है कि मेरा भाई खो गया था और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरा भाई खो गया। ऑफ कोर्स कोई ऐसी मेमोरी होती है जिसको आगे आपको जाके तंग करती है। आपके साथ फजाना से भी मेरा एक्सीडेंट हो गया था क्रिकेट खेलते हुए। मैं घर के सामने क्रिकेट खेल रहा था और वो पीछे से एक बाइक ने मारा। उस पर मतलब काफ़ी उस वक्त बड़ी बड़ी फैमिलीज का रिवाज था, तो एक बहुत बड़ी फैमिली उस पर बैठी हुई थी, मतलब अम्मा अब्बा और 4 बच्चे एक ही बाइक पे सेटल हुए थे। तो वो मेरी जब टांग पे गिरा तो मेरी टांग टूट गई। एंड आई स्टिल रिमेंबर, अभी भी मुझे क्लियर विजन याद है कि मेरी ये टांग टूटी थी तो वो हड्डी ना बाहर आ गई थी पूरी। हाँ, ऐसी टूटी थी कि वो टांग छोटी हो गई थी मेरी, क्योंकि हड्डी टूट गई ना और ऐसे बाहर निकली। और मुझे वो विजुअल इतना क्लियर याद है कि, और वही कि वो मोहल्ले वाले उसको इतना ख्याल करते थे। मोहल्ले के एक लड़के ने मुझे गोद में उठाया, वो थोड़ा सा बड़ा लड़का था, और उसने बेल बजाई फौरन और अम्मी को बुलाया कि, वो खाला बोलते थे कि वो खाला फैजी की टांग टूट गई है। तो वो अम्मी भागती हुई आई और तो गाड़ी की चाबी है और कहा भाई रिक्शा रोको, रिक्शे में बिठाया मुझे। और वो इतना मुझे क्लियर याद है कि मैं अपनी टांग देख रहा हूँ, मैं कह रही टांग मेरी छोटी क्यों है। मैं इतना ट्रॉमा में था कि मुझे पेन नहीं हो रहा था और मैं देख रहा हूँ उसको कि ये क्या हुआ है मुझे, और मुझे समझ ही नहीं आया। और उसके बाद मैंने, और जून जुलाई की छुट्टी से बिल्कुल 1 हफ्ता पहले
ओए होए। वो जून जुलाई की छुट्टी में 95 की मैं नहीं भूलता, क्योंकि मैं पूरा 2.5 महीने ना प्लास्टर में था मेरा एंड तक। फिर स्कूल के दोस्त मेरे मुझे देखने आए, उनको पता चला, वो आए देखने, और वो मैं पूरी ऐसे ही 2.5 महीने में ऐसे बैठा रहा हूँ। क्या एज थी इस वक्त? मैं 5th क्लास में था, 10-9 साल का था। बच्चा छोड़ और उसके बाद जो मुझे ट्रॉमा था ना, मैं दोबारा चल नहीं पाता था डर के मारे। हाँ। मैं 2.5 महीने चला ही नहीं, प्रैक्टिस शायद भूल गया कि कैसे चलते हैं। तो अम्मी ने उन्हें अपनी तरफ से, माँ तो माँ होती, मुझे उन्होंने क्रचेस ला के दिए कि क्रच पे चलना शुरू कर। तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, वहाँ मैं गया, फिजियोथेरेपी होती थी। तो जब उसने मुझे क्रच पे देखा ना, तो उसने अम्मी की क्लास ली कि उसने आपने क्रच क्यों दिया? मैं चलता ही नहीं। उन्होंने कहा भाई आप इसको ज़हन में डर बिठा देंगी, इसको बोले खुद चले और उठे। मैंने बता रहा हूँ इसको कुछ नहीं होगा। मैं चल के फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सेटल हो गया मामला। लेकिन ये डर लगता था पैर जमीन पे रखते हुए कि टूट ना जाए, निकल ना जाए, क्योंकि कोई रॉड नहीं थी, कोई उस वक्त रॉड वाला भी सीन इतना नहीं होता था, क्योंकि डॉक्टर ने जब पहली दफा देखा उसने कहा रॉड डलेगी। अच्छा, बच्चों तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, छोटी सी चीजें था। हाँ, मेरा बड़े रह भाई जाती था हैं ना, आपके हाँ रह जाती। मेरे बड़े भाई को बहुत शौक था कि वो क्रिकेट खेलने का, वो पार्क पे जाके खेलता था। तो वो अब वो मगरिब तक नहीं आता, तो फिर अम्मी भेजती थी कि जाओ उसको बुला के लेकर आओ। तो वो क्रिकेट खेल रहा है, एक बार मैं इसको बाहर बुलाने के लिए गई और अंदर से किसी ने शॉट मारी है और वो शॉट सीधा मेरी आंख में। अच्छा भाई से मुझे शदीद नफरत हुई इसके बाद से कि इसकी वजह से हुआ है। लेकिन उसके बाद कोई क्रिकेट खेल रहा हो ना, अब भी टिल दिस डे, और जब वो शॉट मारता ना तो मैं अपनी आंख बचाती हूँ, मुझे लगता है मेरी आंख हाँ बैठ जाती है। मैं आपको बताऊं, अभी मैं स्टेडियम्स में भी देखता हूँ कि लोगों को बॉल्स लग जाती हैं। हाँ। अभी रिसेंटली एक बाबर आजम ने शॉट मारा था, जो लड़की के सर पे लगा जाके। नेवर टर्न योर बैक टुवर्ड्स द बॉल, ये रूल है क्रिकेट का। नेट्स भी हो रहे हो, मैच हो रहा हो, नेवर टर्न योर बैक, बिकॉज आपको नहीं पता बॉल कहाँ से किस फोर्स से आ रहा है। आप जब स्टेडियम में खातून बैठी हुई है, ये साउथ अफ्रीका में हुआ, उसने शॉट मारा है, वो कहीं बातचीत करी और वो बॉल सर पे आके लैंड हुई है। मतलब आपको पता नहीं ना कि आपको सामने आगे लग रही, किधर लग रही है, लेकिन never turn your back against the ball. वो जो बॉल आगे लगी, मतलब भाई तो बाद में आ रहा था, अंधेरा आंखों के आ गया। वो तो वो इतना था कि जो बॉल जो लगी है वो बिल्कुल यहाँ के लगी है। अभी भी बच्चे खेल रहे हो, कोई छोटी हो, तो मैं तो कुछ शॉट मारता ना तो मैं उधर से भाग नहीं करती हूँ कि भाई नहीं। अच्छा, आप लोगों से डॉक्टर के पास जाते हुए कौन डरता था वैसे? मैं सब हर बच्चे को डर क्योंकि इंजेक्शन से डर लगता था। इंजेक्शन से इंजेक्शन तो उस वक्त वो वाले होते थे जो गर्म करके स्टरलाइज होते थे। हाँ, स्टील वाले, स्टेनलेस स्टील के, नहीं तुम्हें नहीं पता, स्टील के होते थे, स्टील के होते थे, वो हीट करते थे, हीट करके उसको स्टरलाइज करते थे। आप लोग ये नहीं होता था। नहीं आपके पास भी होता होगा, डिस्पोजेबल तो बहुत बाद में। नहीं सुने, ये नहीं पता कि हर दफा नई सिरिंज इस्तेमाल हो रही है। स्टील का इंजेक्शन होता था, अगर एक मरीज को लगाया उसके बाद वो गर्म पानी में स्टरलाइज हो रहा है दोबारा। स्टील की ट्रे होती थी, उसमें लाइन से रखे होते थे और दोबारा। अच्छा, बचपन में तो पीछे बटक्स पे भी इतने लगते थे ना इंजेक्शन के, शायद आपने ना देखे हो कि भी कैसे ये कैसे आ रहे। नहीं हमने तो बहुत देखे भाई। मुझे तो लाहौर में ना बहुत बुरा सनस्ट्रोक हो गया था। लाहौर की गर्मी से मैं बहुत घबराती हूँ आज भी, जब लू चलती है। जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 5-6 साल की होंगी, तो मुझे सनस्ट्रोक हो गया था। तो मेरी बैकबोन में ना पानी भर गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि या तो पैरालाइज हो जाएगी या कोई ना कोई चीज, या तो बीनाई चली जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी इसके साथ। तो लेकिन अल्लाह के काम है, वो बाकायदा सिरिंज डाल के ना पूरा पानी करते थे। बहुत बुरा सनस्ट्रोक हुआ था। ये उस वक्त की गर्मी की बात बता रही हूँ कि आप कोई चीज भी रखते थे तो वो गर्म हो जाती थी। लाहौर की गर्मी से मैं आज भी, हाँ लाहौर की गर्मी तो खतरा, लेकिन अब तो हमारे यहाँ कराची में भी बुरा हाल होने लगा। लाहौर की गर्मी ड्राई गर्मी है ना, ड्राई गर्मी तो फिर भी शाम में प्लेजेंट है, यहाँ तो फिर भी थोड़ी हवा चलती है। वहाँ तो दिन भी वैसा ही है, रात भी वैसा ही है। तो वो मेरी बहुत बड़ी बीमारी थी जिससे मैं निकली। तो वो बस वो एक खौफ है मुझे। चले आप लोगों का मूड अच्छा करती हूँ। मुझे बताएं, बकरा ईद पे कौन था जो बकरे के साथ सारी रात जागता था, और फिर जब कुर्बानी होती थी रोता भी था? मैं रोता तो नहीं था, जागता था। नहीं मैंने बकरा ईद पे बहुत फन किया है। लास्ट टाइम मैंने वो शेयर किया था, वो अंकल का बकरा कटवा दिया था हमने। हाँ भाई एक अंकल थे हमारे, वो नहीं, वो एक गलती से अच्छा बकरा लिया तो हर किसी के बकरे में कुर्बानी के जानवर में नुक्स निकालने वाले अंकल, वो उस तरह के नुक्स निकालने वाले। यार ये महंगा ले लिया। हाँ महंगा ले लिया यूं, हर अच्छा अपने बकरे की तारीफ, मेरा बकरा यूं, मेरा बकरा हूँ। अब हमारी ना एक बैरोमीटर होता है बच्चों का भी, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट थी भाई बचपन में जो भी था। हाँ हमारा बकरा है, हमारा बकरा है। उनका प्लान ये था कि वो सबके, जब सबके कट जाएंगे ना तो अपना वो बकरा मार्केट में लाएंगे। दिखावा एक होता है ना, यू नो, सौदाबाजी। भाई हम गए, सबसे जल्दी वाली जुम्मे जो ईद की नमाज थी वो पढ़ी, हम वापस आए। अच्छा वो हमारे यहाँ पे कसाई ना लाइन से बकरे खुलवा के खड़े कर देते हैं, गिराते रहते हैं वो, हमने उनका बकरा भी खोल के खड़ा कर दिया लाइन में। सही है। अंकल ने कहा मैं आराम से नमाज पढ़ के करूँ। अंकल यदि नमाज पढ़ लो तो देखा बकरा नहीं खड़ा उनकी जगह पे, कह रहा मेरा बकरा का थोड़ा आगे गए, कटा हुआ पड़ा हुआ। हमने उनका बकरा उनके गैर आदमी में कटवा दिया था। फिर तो सही पिटते थे तुम लोग बचपन में, सही पिटे छोड़ा अंकल ने हमें।
व्हाई? आपकी कैसी थी बकरों के साथ अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल भी नहीं अच्छी, नहीं? आज तक नहीं अच्छी। आज मेरी तक बेटी नहीं मेरा है। मजाक उड़ाती है इस बात। हादिया मजाक उड़ाती है। उसने एक दफा हमारे यहाँ भी रिसेंटली बकरे बंधे हुए थे 2 ईद के वक्त, तो माम ने नीचे उतरना था, माम ने कहा फैजान बकरा हटवाए वहाँ से जाके। मैंने जाके बकरा, फिर माम अब हादिया देखे और हादिया हंसे जाए, और फिर उसने उस पूरे दिन सबको बताया मम्मा नीचे उतरी, मम्मा बकरे से डर रही थी। मम्मा गोट देख के मम्मा डर गई, मम्मा यूं हो गई, फिर बाबा ने यूं पकड़ा। आज तक के मेरे साथ है। और पता नहीं शायद वो बचपन से ही ऐसा है कि मेरे कजिन्स को एनिमल्स का बहुत शौक था, तो वो लोग बकरे भी पालते थे घर एक में, काम करो, दुम्बा भी बकरा भी। आप अम्मा से दोस्ती कर लो। ये तो भाई नहीं उसका नहीं, बेटा मैं नहीं कर आपको सकती ये दाएं बकरे से ओके कर देगा। और मैं ये नहीं चाहती कि हादिया में ट्रांसफर होगी डर किसी भी किस्म का। मैं बकरा दुम्बा ये नहीं, बकरे से तो नहीं, मेरा एक डॉगी था, उससे मैं बहुत अटैच थी। जब वो मरा था तो मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। मतलब मेरे अब्बू का फोन आया तो मैंने उनको बताया, मैं रो रही थी, तो अब्बू ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मेरा डॉगी नहीं था, वो जो ब्राउनी वो मर गया। तो अब्बू हंस पड़े ना, तो मुझे इतना गुस्सा है, मैंने फोन ही रख दिया। फिर जब वो शाम में आया, मैंने कहा मुझसे बात मत कर यहाँ पे, कैसे मतलब मेरा डॉगी वो ब्राउनी इतना प्यारा डॉगी था, मदिया यकीन करो वो सब कुछ खाता था सिवाय सिगरेट नहीं पीता था भाई, सब कुछ खाता था। आपको पता नहीं कोई भी करता होगा। आपसे छुप के पकड़ा नहीं गया वो। हर चीज आपसे छुप के करता हूँ। छुपन छुपाई, अगर उसकी आंख पे रखो आप छुप जाओ, मतलब वो एक अजीब cute। मेरा डॉगी था, वो मेरी जान था। लेकिन वो जब मरा ना तो बस मैं बहुत सैड हो गई। तो लेकिन वैसे आपको कुर्बानी के जानवर से इतनी वैसे नहीं। लगाव था, आपको हो तो जो आप रोते थे? हाँ, मैंने जब पहली दफा देखा ना, मैं वो नहीं कर पाया कि ये हो क्या रहा है। मतलब वो ना पहले जब बच्चों का हाथ फिरवाते हैं, मैंने देखा भाई बकरे आए हुए हमारे, अच्छा ठीक है। जब उसको काटते वो दिखाते नहीं है कि नहीं भाई देखो सीखो। अब हम देख रहे हैं और अब्बा को देखा, अब्बा छुरी चला रहे, मैं देख रहा हूँ ये क्यों जुल्म कर रहे हैं भाई। तो फिर बताया उन्होंने बैठ के कि अच्छा इस वजह से ये है, ये Concept फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आता है कि कौन सा। अब मैं देखता हूँ बच्चों को पता ही नहीं है बकरा ईद क्या है, कुर्बानी क्यों होती है, उसके पीछे क्या रियलिटी है, लोग नहीं बताते, वो चीज कन्वे नहीं करते ना उस तरह ईदी से। के पैसों से क्या खाते थे? अगर मिल जाए तो हाँ, ईदी के पैसे अगर तो अम्मी ईदी के पास के ही मिल हैं। जाए तो खाते थे हम चीज खाते थे। चीज खाने जा रहे हैं, चीज लेने जा रहे हैं, चीज लेने जा चीज खाने चीज लेने जा रहे हैं, क्या वो चीज पी जाता था? सब कुछ होता था, कोल्ड ड्रिंक्स हो उसमें रहे हैं। चिपास 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 कुछ और था, चिपास, 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 चिपास। चीज लेने जा रहे हैं। भाई हाँ, 2.5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 2.5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मिलती थी, यस, वो हम पीते थे। कोल्ड ड्रिंक और 8 आने का चिप्स आता था वो वाला। पागल हो जाते थे, 2.5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पिए भाई आज। यार मुझे याद है और वो पहले अंडे ना- वाला बर्गर भी। पहले मुझे नहीं वो भी पता, तो लाहौर में कराची होता था नहीं, कराची में ना जो जितनी बड़ी बेकरीज होती थी उनके बाद टेंट लगता था ईद के दिन पे। सही है, टेंट लगता था और कुर्सियां लगती थी, तो अब जितने बच्चे तैयार हो गए ना वहां से चीज लेके वहीं कुर्सियों पे बैठ के खाएंगे। ये यहाँ पे कल्चर था हमारे नहीं था लाहौर में। नहीं, नहीं, वाह, यहाँ पे है। जुल्म हर हो बड़ी गया हमारे बेकरी, साथ तो। मतलब ऐसी बेकरी जो मोहल्ले में मशहूर बेकरियां होती थी, उनके बाद टेंट लगता था और कुर्सियां लगती थी कि आप यहीं बैठ के आराम से यहाँ पे खाएं। ईद सेलिब्रेट करें अपनी। हाँ, पर ऐसे ही। कितनी तो अच्छी हर रंगीन तरह का बच्चा, लाल पीला चश्मा, गले में चेन, हाँ, घड़ी डाल चश्मे के, भी mandatory ऊपर होते तक थे का ना, बटन लगा के matching बैठा है। चश्मे। अपने आप में वो शाहरुख खान चल रहा होता। हाँ, सही बात है। अच्छा, हमारे तो लड़कियों के तो लहंगे वगैरह में तो जो छोटी होती है तो टिक्का लगाने का टीका बहुत भी शौक लगा। था। मुझे तो सारे वाले चूड़ियां, शायद मेरे अब्बा को मेहंदी वैसे पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे याद है मेरी ईद नहीं होती थी अगर मेहंदी नहीं लगी। और वो ईद मुझे आज तक याद है, वो ईद चांद रात पे नहीं मेहंदी लगी तो मैं पूरे दिन रोती रही कि मेहंदी नहीं लगी है। सुबह जब मेहंदी लगी उसके बाद आके मैंने ईद के कपड़े पहने कि मैंने ईद मेरी मेहंदी के बगैर नहीं हो सकती। तो वो हर चीज, चूड़ियां, इयररिंग, एक- सब एक- सब और सब पहली तैयार। रात भी थी ना, तो आंटी वाले ने बड़ा पैम्पर हाँ, करके भी रखा तो हुआ। उस वक्त तो मैचिंग का भी बड़ा सिलसिला होता हाँ, था हाँ, ना। अगर मैचिंग। गुलाबी आपका मतलब कपड़े हैं तो वो खुद से भी वैसी आ रहे हैं, चूड़ियां भी वैसी, क्लिप्स भी, हर चीज। वो तो हर चीज मैचिंग। आपकी क्या चीज खाते थे ईदी की वजह बस यही चीज जो है चीज खाने जा रहे हैं। हाँ, उसको चीज जो खाने चीज मिल अव्वल जाती तो थी हम खाते ईदी थे। के पैसे मिलते ही नहीं, अम्मी कहते हैं संभाल के रखते हैं। आज तक मेरी अम्मी ने मेरी ईद के पैसे संभाल के रखे हुए शायद। हमारे बचपन में ना एक तो दूध की बोतल बड़ी वो होती थी कि पैसे जमा करेंगे ईद पे दूध की बोतल पियेंगे। और हमारे पे एक चीज मिलती थी, सीखें होती है ना, सीख में कलेजी और चर्बी। अच्छा, एक ये तो होती मैंने- जो ये नॉर्मल नया सुना है। अफगानी बोटी वाली एक होती है ना, एक होती है कलेजी और उसके अंदर चर्बी। हाँ, ये आज तक वो मिलती एक है कॉम्बी बाजारों को में। हरी हाँ, चटनी के हाँ। साथ और डबल रोटी के साथ खाते थे हम वाह, ईद वाले दिन। क्या बात है, क्या बात है। चले जी, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ऐसे ही वो टाइम दोबारा से इतना आमीन। प्यारा है कि हर दिन हमें लगे कि हमारे बचपन की तरह है और वो टेंशन फ्री डेज अल्लाह करे वो वापस आ जाएं। आज क्योंकि 16 दिसंबर भी है और 16 दिसंबर हम पाकिस्तान की तारीख में देखेंगे तो बड़ा ही, बहुत ही, मुझे लगता है इससे बड़ी ट्रेजेडी पाकिस्तान में हुई नहीं। चाहे वो सकूत ढाका का हो, चाहे वो APS का सानिया हो। और आज भी जब हम उन बच्चों के बारे में सोचते हैं और वो बच्चे जो कि इस वक्त मौजूद थे स्कूल में, जब हम अपने ट्रॉमास की बात करें तो आप सोचो उन बच्चों का ट्रॉमा कितना बड़ा होगा जिन्होंने अपने सामने अपने दोस्तों को जाते हुए देखा है। इस सानिया को टाइम तो बहुत हो गया लेकिन ये अभी भी हमारे अंदर बिल्कुल वैसा ही है।
अल्लाह पाक हमारे तमाम तो दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करे। और मैं हमेशा जब शो के बाद में दुआ देती हूँ ना कि अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, तो यकीन माने मैंने दुआएं तब देना शुरू की थी जब मैंने APS के जो मुतासर लोग थे ना उनके साथ जाके मैंने बरसी बनाना शुरू की, और तब मुझे आइडिया हुआ कि भाई औलाद का गम, और वो भी एक जो शॉकिंग वाला जो गम होता है जो आपको पता ही ना आपने बच्चा किसी और चीज़ के लिए स्कूल भेजा है। तो बस अल्लाह पाक उनकी तमाम तर फैमिलीज़ को सब्र दे, हम सब उनके साथ करें, और अल्लाह पाक आप तमाम तो लोगों को शाद आबाद रखे। और हमेशा मैं तो दुआ देती हूँ कि सवाए गम हुसैन की कोई गम ना दे, और आपको औलाद के गम से हमेशा महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी दी तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।